राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
प्रसन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिरो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्त तन्नो वातो मयो भुवातु भेखज तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं चावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, सियावर रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, सांचे दरबार की जय। आइए सर्वप्रथम हम मंच पर उपस्थित परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्विनी कथाव्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, हम जिस समाज में रहते हैं उसकी आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहते हैं। अभी कुछ वर्षों पहले ही जापान में एक बुक रिलीज हुई जिसका नाम था द कंप्लीट मैनुअल ऑफ सुसाइड, यानी आत्महत्या करने की विस्तृत जानकारी। पहले तो पब्लिशर्स को लगा कि अरे इस बुक को पढ़ेगा कौन, इसे कौन खरीदेगा, इसलिए उन्होंने इस बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया। किंतु आखिरकार एक पब्लिशर था जो मान गया और उसने इस बुक को प्रिंट कर दिया। और जैसे ही ये बुक मार्केट में आई, आप हैरान रह जाएंगे कि देखते ही देखते कुछ ही घंटों में इस बुक की 10 लाख कॉपीज हाथों हाथ बिक गई। मार्केट में हलचल सी मच गई। पब्लिशर्स हैरान रह गए, ऐसा क्या है? मानो लोगों में आत्महत्या करने के तरीके जानने की एक उतावलापन था, इतनी जिज्ञासा थी, एक होड़ सी लग गई थी। और फिर कुछ ही समय बाद वही घटा जिसका अनुमान सबको लग चुका था। कुछ ही समय में न्यूज़ में ऐसे कितने ही इंसिडेंसेस फ्लैश हुए जिसमें लोगों ने इस बुक को हाथ में लिया, इस बुक में दिए गए तरीकों को अपनाया और फिर आत्महत्या कर ली, अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। सच में कितनी कमाल की बात है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोगों के चेहरों पर खुशी, प्रसन्नता ढूंढने से भी नहीं मिलती और दुख, चिंताएं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव, ये ढूंढना नहीं पड़ता, ये साफ साफ झलक जाता है। हर कोई यहाँ परेशान है। किसी पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ है तो कोई अपने अपने ऑफिसेज में वर्कलोड से दबा हुआ है। किसी को इमोशनल सेटबैक्स लगे हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई अपना फ्यूचर बनाने की चिंताओं में घिरा हुआ है। हर कोई तो परेशान है। पर आज आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये अनफेवरेबल सिचुएशंस, ये सर्कमस्टांसेस, ये दुख, तनाव, ये केवल अभी आते हैं, आज के मानव को ही लग रहे हैं,
पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के लोग बहुत खुश रहते थे, बहुत सुखी का जीवन व्यतीत करते थे, ऐसा था? भाई और बहनों, जिंदगी रूपी चक्की जब जब चलती है ना, वो दुख रूपी बीज ही पीसती है। सृष्टि के आरंभ से आज तक ऐसा कोई जीवन नहीं जिसमें कोई दुख ना आया हो, जिसमें कोई परेशानी ना हो। किंतु हम उन सिचुएशंस को किस तरह हैंडल करते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं या नहीं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। उन सिचुएशंस को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई तरीका, कोई टेक्निक, कोई युक्ति है या नहीं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट मेक्स अ डिफरेंस। नरेंद्र, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, पिता की डेथ हो गई, भाई बहन छोटे हैं, पूरे के पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर है, और उसके ऊपर से उनके पास कोई जॉब नहीं है। अगर आज का यूथ होता तो डिप्रेशन पिल्स खा रहा होता, पर नरेंद्र, इससे पहले वो अवसाद की खाई में गिरते उन्हें एक समाधान मिल गया। भर्तृहरि नाम सुना होगा। जीवन में इमोशनल सेटबैक लगा, एक ऐसा जबरदस्त धोखा मिला जिससे यदि वे खुद उबरना चाहते तो कभी नहीं उबर पाते। किंतु इससे पहले अवसाद में गिरते उन्हें भी एक सही मार्ग मिल गया। राजा जनक, हमारे ऊपर तो केवल एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें तो पूरे राज्य का संचालन करना था। चिंताएं उन्हें भी घेरती थी, परेशानियां उनके जीवन में भी आती थी, किंतु इससे पहले वो भी तनाव में आते उन्हें भी एक समाधान मिला। कौन सा समाधान? वही समाधान जो एक बार इटली के एक छोटे से विग्नेला गांव को मिला था। कहते हैं विग्नेला गांव इटली में एक छोटा सा गांव है जो एक तलहटी में स्थित है। चारों ओर ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, और इसी कारण से सर्दियां आते ही उस घाटी में, उस गांव में सूर्य की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी। पूरा का पूरा गांव अंधकार से भर जाता था। वहां के लोग सर्दी से ठिठुर जाते थे। हर साल इस मौसम में वहां के लोग SAD यानी सीजनल एफेक्टिव डिसऑर्डर, जो कि एक तरीके का मानसिक डिसऑर्डर था, उससे ग्रस्त हो जाते, शिकार हो जाते। हर बार ऐसा ही होता था, लोगों को ऐसी आदत पड़ने लगी। किंतु एक दिन वहां का ही एक स्थानीय इंजीनियर उठ खड़ा हुआ, सारे गांव वासियों को इकट्ठा किया और वहां उन लोगों से एक युक्ति डिस्कस की। उनसे कहा कि हम इस गांव में एक टेक्निक का यूज क्यों नहीं करते हैं। देखो, हम कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। ऐसा करते हैं कि एक बड़े से शीशे को, एक बड़े से दर्पण को एक ऊंची सी पहाड़ी पर स्थित कर देते हैं, और फिर जैसे ही सूर्य की किरणें उस शीशे पर, दर्पण पर पड़ेंगी, वो रिफ्लेक्ट होकर सीधा हमारे गांव पे पड़ेंगी, और देखते ही देखते हमारा पूरा का पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठेगा। हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। इस शीशे को हम माध्यम क्यों नहीं बना लेते? काम करना इतना आसान नहीं था। विद्रोह भी हुआ, किंतु कुछ लोग थे जो समर्थन में खड़े हो गए। वहां के मेयर ने साथ दिया, बड़ा सा शीशा खरीदा गया और उस ऊंची सी, सबसे ऊंची पहाड़ी पर उसे स्थित कर दिया गया। अब सारे लोग इकट्ठा हैं, सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं, और ये क्या, जैसे ही सूर्य की पहली किरण उस दर्पण पर पड़ी, उस दर्पण ने सीधा उन सारी किरणों को रिफ्लेक्ट किया, और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में वो पूरा का पूरा विग्नेला गांव प्रकाश से जगमगा उठा, भर गया। अंधकार का नामो निशान नहीं रहा। वहां के लोग झूम उठे, नाच उठे, गा उठे, आनंद से भर गए। क्यों? क्योंकि अब कोई अवसाद में घिरने का, दुखी होने का कारण ही नहीं रह गया था। भाई और बहनों, ठीक इसी तरह जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे जीवन में आती है तो हमारा मन भी दुख, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव जैसे अंधकार से भर उठता है। ऐसे में जरूरत होती है एक सतगुरु रूपी इंजीनियर की, एक ऐसे इंजीनियर की जो हमें वही टेक्निक दे सके। कौन सी टेक्निक? ब्रह्म ज्ञान की टेक्निक। जब वे हमारे जीवन में आते हैं तो वह हमारे इस भ्रिकुटी पर तृतीय नेत्र को उजागर कर देते हैं, यहाँ ज्ञान चक्षु को खोल देते हैं, और उसके बाद इसके माध्यम से
उस ईश्वर का प्रकाश सीधा हमारे मन रूपी तलहटी पर पड़ता है, तब वहां अंधकार का नामो निशान नहीं रहता। भक्तजनों, तब हमें चिंताएं नहीं घेरती, अवसाद हमें डराने का प्रयास नहीं कर पाते। और जैसे वो विगनेला गांव के लोग खुशी से आनंद से भर उठे थे ना, हमारा जीवन भी वही सुख, उसी आनंद को महसूस करता है। हम भी उस आनंद से भर उठते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, आज समाज को जरूरत सिर्फ खोखले शब्द देने वाली स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स की नहीं है। आज जरूरत है पूर्ण सद्गुरु की। आज जरूरत है ब्रह्म ज्ञान की, जिसके द्वारा हम अपने ही घट के भीतर उस ईश्वर का दर्शन कर सकें, उसका साक्षात्कार कर सकें और उस आनंद को अपने जीवन में महसूस कर सकें। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इसी युक्ति को, इसी टेक्निक को एक कथा हमारे बीच लेकर आई है। भाइयों और बहनों, हम आपको केवल कहानियां सुनाने के लिए नहीं आए, हम आपको केवल गा बजाकर आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको जिंदगी का सार प्रदान करने के लिए आए हैं। इसलिए इस कथा को सुने, पर केवल सुनने तक सीमित ना रहे, एक कदम और आगे बढ़ाएं और अपने इस जीवन के सार को भी ग्रहण करें। उस ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने कदमों को बढ़ाएं और अपने घट के भीतर ईश्वर का दर्शन करें, उस आनंद को महसूस कर लें। तभी भाइयों और बहनों, हमारा इस कथा को सुनना सार्थक होगा और तभी हमारा यह जीवन भी सार्थक होगा, उससे पहले नहीं। इसलिए आए प्रभु के समक्ष ऐसी ही प्रार्थना करते हुए आज के कथा प्रसंग का शुभ आरंभ करेंगे। किंतु उससे पूर्व हमारे बीच इस कथा के मुख्य यजमान एवं आज के दैनिक यजमान, वे सभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन पूजन आरंभ भी हो चुका है। हम आप सभी का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री ईश्वर गोयल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू गोयल जी, पश्चिम विहार दिल्ली से। श्री पूरणमल सोनी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी जी, नवदीप ज्वेलर्स, रेवाड़ी, हरियाणा से। श्री राकेश गोयल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनाली गोयल जी, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली से। श्री मोहन सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा सिंह जी, विकासपुरी, दिल्ली से। श्री सतीश टोंगर जी एवं उनकी धर्मपत्नी मुकेश टोंगर जी, भिवाड़ी, राजस्थान से। श्रीमती प्रवीण जी, गणेश नगर, दिल्ली से। श्री महेंद्र पाल गौतम जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज गौतम जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। श्री आनंद कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजना जी, हिसार, हरियाणा से। श्री दिनेश गंगवार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमनजोत कौर जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। मारवाहा परिवार, मायापुरी, दिल्ली से। श्री दिनेश वशिष्ठ जी एवं उनकी धर्मपत्नी रजनीगंधा वशिष्ठ जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। श्री अक्षत चौहान जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा चौहान जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। स्वर्गीय श्री चंद्रपाल शहरावत जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता शहरावत जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। श्री मामचंद मधोलिया जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बलवंत कौर जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। और आज के दैनिक यजमान श्री आर.एस. त्रेहान जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण त्रेहान जी, विकासपुरी, दिल्ली से। श्री मुकेश कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम कुमारी जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। श्री इंद्रपाल सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमनप्रीत कौर जी, विकासपुरी, दिल्ली से। श्री किशोरी लाल महामना जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला महामना जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। श्री जगमोहन सिंह भल्ला जी और उनकी धर्मपत्नी रानी भल्ला जी, पश्चिम बिहार, दिल्ली से। श्री राजेंद्र यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला यादव जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। स्वर्गीय सुनील नौडियाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रप्रभा नौडियाल जी, विकासपुरी, दिल्ली से। श्री हिम्मत भारद्वाज जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता भारद्वाज जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। और आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं और उसके लिए हम आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष मारे जी की शिष्या महामनस्वनी कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, सांचे दरबार की जय।
पांडुरंग जय पांडुरंग भज पांडुरंग श्री पांडुरंग भज 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 पांडुरंग जय पांडुरंग। आप सागर हो, मैं गागर हूँ। गागर में सागर भर देना, गागर में सागर भरने तक हे प्रभु मुझे धैर्य देना। मेरी कमियों मेरे दोषों को दूर करने में चाहे जितना समय लेना, पर अरदास है मेरी प्रभु इसी जन्म में अपने चरणों से लगा लेना, इसी जन्म में अपने चरणों से लगा लेना। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। आदरणीय कृष्ण अनुरागियों, एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य कथा में आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। भले ही आप अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन आपकी हाजिरी यहाँ लग रही है। आप पूरी तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से प्रभु की कथा को सुन रहे हैं। परम सौभाग्य है हमारा। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से हम इस कथा के मर्म को समझ रहे हैं। गुरुदेव ने समय समय पर हमें भगवान कृष्ण की कथाएं सुनाई, लीलाओं को समझाया, उसके सार को बतलाया, और आज उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में व उन्हीं के द्वारा सिखाए गए सूत्रों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। दिव्य धाम की ये पावन भूमि ही थी। श्री महाराज जी विराजमान हैं और गुरुदेव ने उस समय एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई, नन्हे प्रहलाद की कहानी, जिसके पिता ने उस पर इतने अत्याचार किए, लेकिन भगवान को अपने बालक की रक्षा करने के लिए आना पड़ा। और जिस समय हमारे प्रभु नृसिंह का रूप धारण कर आए, उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया, बड़े प्रेम से उसके कपोलों को चाटने लगे। उस समय हमारे प्रभु नन्हे प्रहलाद से पूछते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, ये जितने भी असुर आप देख रहे हैं, इन सबको भी अपने धाम में ले चलिए। भगवान कहने लगे, तुम जानते हो, अगर ये मेरे संग मेरे वैकुंठ धाम में गए तो इनके जितने भी कर्म हैं, उनका जो फल है वो तुम्हें भोगना होगा और तुम्हें नरकों में जाना होगा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने मुझसे कहा था कि एक बार उन्होंने आपसे प्रश्न किया था कि हे हरि, आप कहाँ निवास करते हैं? योगियों के हृदय में? आपने कहा था कभी कभी। क्या आप वैकुंठ में निवास करते हैं? आपने कहा कभी कभी। तब देवर्षि नारद जी ने आपसे पूछा था, तो प्रभु आप सदैव कहाँ निवास करते हैं? तब आपने ही तो कहा था, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भी मेरे भक्त मेरा संकीर्तन करते हैं, मुझे याद करते हैं, मैं वहीं सदा सदा के लिए निवास करता हूँ। बस प्रभु, अगर मुझे नरकों में भी जाना पड़ा,
मैं वहां जाकर आपके नाम का संकीर्तन करूंगा और आपको वहां आना पड़ेगा। और एक बार अगर आप वहां आ गए तो वहां नरक कहाँ रहेगा, वह तो वैकुंठ धाम बन जाएगा, वैकुंठ धाम बन जाएगा। इस कहानी को सुनाकर श्री महाराज जी ने जो सार हमें बताया, वही सार हम भगवान कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं में भी प्राप्त करते हैं। आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपने गोप ग्वालों के संग कितने खेल खेले, जानते हैं ना। भगवान का सबसे प्रिय खेल था लुका छिपी। एकदा जब सुबह सुबह सारे गोप ग्वाले यमुना जी के तीरे पहुंचे, कन्हैया ने कहा आज फिर से लुका छिपी खेलेंगे, लेकिन आज केवल मैं छुपूंगा और तुम सबको ढूंढना होगा। कन्हैया जाकर छिप गए और सारे गोप ग्वाले यहाँ वहां कन्हैया को ढूंढ रहे हैं। तभी अचानक ही उन्हें मयूरों का स्वर सुनाई दिया। उसी दिशा की ओर बढ़े और जाकर कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया ने अचरज में पड़कर पूछा, अरे तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ छिपा हूँ? गोप ग्वालों ने कहा, अरे हमने सुना कि कहीं से मयूरों की आवाज आ रही है और अब तो सावन भी नहीं है और बिना सावन के मयूर नाच रहे हैं, स्वर निकाल रहे हैं। हो ना हो हमारे घनश्याम वहीं पर हैं। बस उन मयूरों के स्वरों की ध्वनि में हम आए और हमें तुम मिल गए। कितना सुंदर सूत्र नन्हे नन्हे गोप ग्वाले भी हमारे सामने रख रहे हैं। जब आपको बांके बिहारी नजर न आए, जब कृष्ण मुरारी दिखाई न दे, तो उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? उन्हें मोर रूपी भक्तों के स्वरों में ढूंढिए, उन्हें भक्तों की जीवन गाथा में ढूंढिए और देखना, भक्तों की जीवन गाथा से आपको कृष्ण कथा मिल जाएगी, आपको कृष्ण की महिमा मिल जाएगी। तो आइए कृष्ण कथा के निहित आज हम एक ऐसे भक्त की गाथा को सुनने जा रहे हैं जिनकी रचना को अभी अभी आपने एक स्तुति के माध्यम से श्रवण किया। यह रचना थी पुरंदर दास जी की, संत पुरंदर दास जी। पुरंदर दास जी यूं तो दक्षिण भारत के हुए हैं, लेकिन पुरंदर यानी श्री हरि उनके दासत्व को इस प्रकार स्वीकार किया कि संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध हो गए। आइए संत पुरंदर दास जी के जीवन गाथा को श्रवण करते हैं और उसमें जो हमारे कृष्ण की, उसमें जो हमारे पांडुरंग की महिमा छिपी हुई है, उसे अपने हृदय में धारण करते हैं। संत पुरंदर दास जी, जिनका पहले का नाम था श्रीनिवास नायक, नाम से ही ज्ञात होता है सदैव श्री में ही रमे रहते थे। अपने व्यापार और व्यवहार में इतने लीन थे कि उनके पास नारायण के लिए समय ही नहीं था। उनका एक नाम था नवकोटि नारायण, क्योंकि 9 करोड़ की संपदा थी। नाम में अवश्य नारायण लगा था, लेकिन जीवन में नारायण नहीं थे। उनकी भार्या का नाम था सरस्वती बाई। प्रभु की अनन्य भक्त थी, सदैव पांडुरंग की सेवा करती, पांडुरंग की पूजा उपासना में लीन रहती, अपने पति के स्वभाव से परिचित थी। नित्य अपने प्रभु के समक्ष प्रार्थना करती कि मेरे पति को भी सन्मार्ग पर लाइए, प्रभु मेरे पति पर भी कृपा कीजिए। सरस्वती की प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए हमारे पांडुरंग ने एक लीला खेली। बड़ी रोचक है ये गाथा, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि किस प्रकार श्री लक्ष्मी का भक्त नारायण का भक्त बन गया। आओ चलते हैं उस गाथा की ओर। दक्षिण भारत की उस भूमि पर जहां श्रीनिवास के दास अपन्ना ने आज सुबह सुबह दुकान खोल दी। दुकान खुले कुछ ही समय बीता होगा कि तभी वहां पर पहुंच गए श्रीनिवास नायक। आते ही अपनी लक्ष्मी को याद किया, अपनी लक्ष्मी की पूजा की। जय देवी जय महालक्ष्मी, दया करो माँ दासों पर अपनी। हीरे मोती मुझे सदा सुहाए, घर ना हो खाली धन आता ही जाए, घर ना हो खाली धन आता ही जाए। माँ की पूजा उपासना की, तदोपरांत आकर अपने गल्ले पर बैठ गए। उसी क्षण एक ब्राह्मण का स्वर सुनाई दिया। ब्राह्मण याचना लेकर आज श्रीनिवास की दुकान पर आए हैं। जैसे ही ब्राह्मण की याचना को सुना,
कहने लगे, वाह मैया, मैंने तो अभी अभी तुमसे कहा है घर ना हो खाली धन आता ही जाए, और ये देखो जैसे ही प्रार्थना पूर्ण हुई और याचक द्वार पर आ गया। ब्राह्मण देव ने सेठ जी की ओर देखा, कहने लगे, सेठ जी क्या हुआ? अरे आपके द्वार पर याचना लेकर आया हूँ, मेरे पुत्र का उपनयन संस्कार करना है, कदाचित थोड़ी सी धनराशि उपलब्ध करवा दें। जैसे ही श्रीनिवास ने सुना, मन ही मन कहा, रक्षती मैया रक्षती, मेरी रक्षा करो। अरे मैं तो धन की कामना कर रहा था और यह है कि मेरे धन को छीनने आया है। तभी श्रीनिवास जी ने यानी सेठ जी ने खुद को थोड़ा सा व्यस्त दिखाते हुए बही खाते पे अपनी कलम टिका ली, और जैसे ही ब्राह्मण देव ने फिर से प्रार्थना की, फिर से गुहार लगाई, तो सेठ जी ने कहा, अरे अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, कल आना कल आना। जैसे ही ब्राह्मण देव ने सुना, मुस्कुराते हुए कहने लगे, जय पांडुरंग, और प्रस्थान कर गए। अगला दिवस आया, ब्राह्मण देव फिर से आ पहुंचे, आकर फिर से गुहार लगा दी। इससे पूर्व उनकी दृष्टि सेठ जी पर पड़ती श्रीनिवास नायक जाकर छुप गए। अपन्ना से कहा, अपन्ना जाओ कह दो कि आज सेठ जी दुकान पर नहीं है। अपन्ना ने जाकर कह दिया, सेठ जी दुकान पर नहीं है। हमारे ब्राह्मण देव ने कहा, जय पांडुरंग, और प्रस्थान कर गए। फिर अगला दिन आया, और जैसे ही ब्राह्मण देव को दूर से आते हुए देखा, अपन्ना ने सोचा सेठ जी को सतर्क कर देता हूं, और जोर से बोला, सावधान। हाथों में जो कलम पकड़ी हुई थी, श्रीनिवास जी की कलम दूर जाकर गिरी। कहने लगे, अपन्ना कोई इतने तेज स्वर में बोलता है? अपन्ना ने कहा, सेठ जी जाकर छिप जाइए, क्योंकि ब्राह्मण देव फिर से याचना लेकर आ रहे हैं। सेठ जी जाकर छिप गए, और ब्राह्मण देव आए, याचना की, और फिर से दास अपन्ना ने वही कह दिया कि सेठ जी दुकान पर नहीं है। यह क्रम लगातार 6 माह तक चलता रहा। रोज ब्राह्मण देव आते और उन्हें रीते हाथ लौटना पड़ता। 6 माह के उपरांत जब ब्राह्मण देव एक दिन आए, तो आज उन्हें वापस नहीं लौटना पड़ा। श्रीनिवास अपनी दुकान से बाहर आ गए। ब्राह्मण देव जैसे ही पहुंचे, कहने लगे, आइए ब्राह्मण देव आइए। दास अपन्ना जाओ, शीघ्र करो, जाकर वो सिक्कों की पोटली लेकर आओ। अपन्ना दौड़ता हुआ गया और स्वर्ण के सिक्कों की पोटली ले आया। जैसे ही सेठ जी ने देखा, कहने लगे, अरे अरे ये नहीं, वो जो इसके साथ में रखी थी दूसरी वाली पोटली, वो ले आओ। अपन्ना गया, जाकर दूसरी पोटली उठा लाया। उस पोटली को हाथ में लिया, हृदय पर हाथ रखा, बड़ी ही कठिनाई से उस पोटली में से एक सिक्का निकाला और ब्राह्मण देव के हाथ पर धर दिया। लो ब्राह्मण देव, लो। ब्राह्मण देव ने सिक्के को देखा, अलट पलट कर देखा, कहने लगे, ये सिक्का, अरे ये तो बहुत पुराना सिक्का है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। सेठ जी ने कहा, लेना है तो लो, वरना जाओ यहां से। ब्राह्मण देव ने सिक्के को वापस लौटाया सेठ जी को और कहने लगे, सेठ जी, ये जो मानव तन आपको मिला है, ये बड़ी कठिनाई से मिलता है। आपके मुख पे तो हमेशा जय माँ लक्ष्मी सजा रहता है। अरे कभी पांडुरंग का नाम भी ले लिया करो, कभी हमारे कृष्ण कन्हैया को भी याद कर लिया करो। न जाने ये श्वासें कब चली जाएं, न जाने ये जीवन कब छूट जाए, उससे पहले नारायण की कुछ भक्ति भी कर लो। और इतना कहते ही आज ब्राह्मण देव प्रभु की महिमा गाते हुए, मानव को सचेत करते हुए, उनके मुख से बरबसी कुछ शब्द फूट रहे हैं और क्या गुनगुनाते हुए, क्या गाते हुए जा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प प प प प ग म प रे ग म सा नि सा नि प प म म ग ग रे रे सा सा प नि सा प नि सा प नि सा प नि सा ग सा प नि सा प नि सा प नि सा ग।
हरि नाम सुखदाई, 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 हरि नाम सुखदाई। भजन करो भाई, भजन करो भाई। ये मेला 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तन है कागज की पुड़िया, हवा लगे उड़ जाए, हवा लगे उड़ जाए। ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, बूंद पड़े धुल जाए, धुल जाए। ये मेला 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प प प प प ग म प नि ग म सा नि सा नि प प म म ग ग रे रे सा सा प नि सा प नि सा प नि सा प नि सा ग सा प नि सा प नि सा प नि सा ग रे। ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाए, आग लगे जल जाए। ओ ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया, आँख खुले कछु नहीं, कछु नाही। ये मेला 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्राह्मण देव मानव को सचेत करते हुए, सतर्क करते हुए, बड़ी ही दिव्य वाणी के साथ गुनगुनाते हुए प्रस्थान कर गए। यह हमारा सौभाग्य है, केवल आज श्रीनिवास नायक के जीवन में ही नहीं, समय समय पर संतों महापुरुषों ने आकर हमें जगाया है, उठाया है। अपने दोहों में, अपने पदों में, भजनों के सुंदर सुंदर शब्दों में पिरोकर उन्होंने हमारे समक्ष मानव जीवन के लक्ष्य को प्रकट किया है। कमी हम में है कि हम संतों महापुरुषों की उन वाणियों को सुनते अवश्य हैं, लेकिन कभी उसके सार को समझ नहीं पाते। जैसी भूल श्रीनिवास नायक कर रहे हैं, ऐसी भूल आज का मानव भी करता है। संतों महापुरुषों का तो दायित्व है कि वे स्वयं जाग चुके हैं, तो अब मानव को भी जागृत करने के लिए निकले हैं। उनका एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि जो मानव आज पतन की गहराई में गिर चुका है, उसे पतन की उस गहराई से बाहर निकाल दें
उस मानव के जीवन को सुंदर बनाए, इसलिए संतों महापुरुषों ने आकर आवाजें लगाई, मानव को जगाया, मानव को उठाया। कहते हैं कि जर्मनी और फ्रांस में इन दोनों के बीच बहुत से युद्ध हुए हैं, लेकिन एक युद्ध में फ्रांस को एक भारी हार का सामना करना पड़ा। तो उनके जो कमांडर थे, उन्होंने अपनी पराजय को स्वीकार करते हुए जानते हैं क्या कहा? हमारी पराजय के पीछे कारण हमारे सैनिकों में साहस की कमी नहीं थी। हम पराजित इसलिए हुए क्योंकि हमारे सैनिक ऐन्द्रिक सुखों में डूबकर शिथिल पड़ गए थे। बड़ा मार्मिक सूत्र है। मानव के जीवन की भी पराजय सुनिश्चित है। अगर वो इंद्रियों के सुखों में डूब गया, अगर वो इंद्रियों को तृप्त करने में लग गया, तो वो कभी विजयी श्री नहीं हो सकता, वो पराजित ही होगा इस जीवन के युद्ध में। इसी को हमारे शास्त्रों ने कहा कि मानव के पतन के 3 कारण हैं। एक है वित्तेष्णा, दूसरा है पुत्रेष्णा और तीसरा है लोकेष्णा। वित्तेष्णा यानी धन की इच्छा होना, धन की कामना होना। आप कहेंगे धन नहीं होगा जीवन में तो सब कैसे चलेगा? जी हम मानते हैं, तभी तो हमारी संस्कृति में धन को माँ लक्ष्मी की उपाधि दी गई, माँ लक्ष्मी का संबोधन दिया गया। बिन लक्ष्मी सब सून, लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं चलता। लेकिन क्या आपने देखा, दीपावली के दिन जब महालक्ष्मी की पूजा होती है तो साथ में किसकी पूजा होती है? किसकी पूजा होती है? गणेश जी की। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू। अगर हम केवल लक्ष्मी मैया को बुलाते हैं तो हम उल्लू बन जाते हैं। हम रात्रि भर जागते रहते हैं, कहीं चोर आकर हमारे धन को लूट ना ले जाए। हमारा जीवन अशांति से जकड़ जाता है और हमारी आंखों से जो नींद है वो कहीं गायब हो जाती है। इसलिए हमारे संस्कृति पुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने लक्ष्मी की पूजा के संग गणेश जी की पूजा का विधान बनाया। गणेश जी प्रतीक है विवेक का। हमारे संस्कृति पुरुषों ने बताया, अगर मानव को धन को अर्जित करना है तो उससे पूर्व उसे अपने जीवन में धर्म को स्थापित करना होगा। उसे अर्जन करने के लिए उसे धर्म से जुड़ना होगा, तब वो समझ पाएगा कि इस धन, इस लक्ष्मी का मैं उपयोग कैसे कर सकता हूं। अगर जीवन में धर्म नहीं, अगर जीवन में विवेक नहीं, तो सज्जनों हमारी स्थिति कैसी होगी? 99 के फेर के जैसी होगी। हम केवल मात्र अपने जीवन में भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और ये इच्छाएं हमें इस प्रकार जकड़ लेंगी कि हम चाहकर भी इन इच्छाओं की अग्नि से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमारा जीवन भटकाव में भटकता रहेगा। महाभारत के भीतर एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है ऋषि मंकी का। उनके हृदय में बहुत चाह थी कि वो धनवान हो और उस धन की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। एक बार प्रयास करने पर उनके पास कुछ धनराशि आ गई। उन्होंने 2 छोटे छोटे बछड़ों को खरीद लिया। थोड़े बड़े हुए तो उन्हें हल जोतना सिखाने लगे। खेतों में खड़े हैं और ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि जब मेरे खेत जुत जाएंगे तो यहाँ खेती होगी, जब मैं खेती के बाद वहाँ फसल उगेगी, उसे बेचूंगा तो कितना धन आ जाएगा। अभी इसी ख्याली पुलाव में डूबे हैं कि तभी न जाने उन बछड़ों को क्या हुआ, चंचल हो उठे और हल को लेकर भाग खड़े हुए। मार्ग में एक ऊंट बैठा था, जाकर उसके ऊपर गिर गए और जो उनका हल था उसका एक भाग ऊंट की गर्दन में फंस गया। ऊंट उठकर खड़ा हो गया और जो बछड़े थे वो हल के साथ ही वहां लटक गए ऊंट की गर्दन में। वो जो बछड़ों के गले में बंधी हुई रस्सी थी वो उनके लिए फंदा बन गई। जब मंकी ने यह देखा तो उनके हृदय से आह फूटी। उन्होंने कहा, इहा धनस्य न सुखा लब्ध्वा चिंता च भूयसी, कि मैं सोचता था कि धन से शांति आएगी, लेकिन धन में शांति नहीं। ये तो चिंता का कारण है, चिंता का कारण। देखो तो सही, आज इस धन के कारण मेरे न बछड़ों की स्थिति कैसी हो गई है।
महाभारत के भीतर जो ये घटना वर्णित की गई, इसे मंकी गीता कहा गया। ये वो गीत है, ये वो व्यथा है जो ऋषि मंकी ने रखी कि अगर धन आ भी जाए तो भी इंसान अशांत हो रहता है, अगर धन चला भी जाए तो भी अशांति जीवन में बनी रहती है। अगर इस अशांति से मुक्त होना है तो पहले धर्म को जोड़ो, पहले विवेक से युक्त हो जाओ। दूसरा पतन का कारण है पुत्रेष्णा। पुत्रेष्णा यानी पुत्र की कामना, संतान की इच्छा। बहुत अच्छी बात है, कुल की वृद्धि के लिए संतान की कामना कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कहीं हमारा जीवन धृतराष्ट्र की भांति ना हो जाए। वो धृतराष्ट्र जो जन्मांध तो था ही लेकिन मोहांध भी हो उठा। अपने पुत्र दुर्योधन को सन्मार्ग नहीं दिखा पाया, अच्छा बुरा, नीति अनीति, इनमें भेद नहीं कर पाया धृतराष्ट्र। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जिस समय शांति दूत बनकर राजसभा में जाते हैं हस्तिनापुर की, तो जाकर महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे महाराज, ये जो शांति प्रस्ताव है ये कोई वाद विवाद की प्रतियोगिता भर नहीं है, ये इस समाज की मूलभूत आवश्यकता है। यदि आपने इस संभावित युद्ध को नहीं रोका तो फिर विनाश के द्वार खुल जाएंगे। विजय श्री अवश्य एक ही पक्ष को मिलेगी, लेकिन दोनों पक्षों के सैनिक धराशायी हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप कर्ता धर्ता हैं, इतिहास आपसे पूछेगा, इतिहास आपसे प्रश्न करेगा। इतिहास गांधार नरेश से नहीं पूछेगा कि उसने द्यूत सभा में छल क्यों किया, इतिहास आपसे प्रश्न करेगा क्योंकि वो सभा आपकी थी। इतिहास दुर्योधन से प्रश्न नहीं करेगा कि उसने कुल वधू का इस प्रकार अपमान क्यों किया, इतिहास आपसे प्रश्न करेगा क्योंकि दुर्योधन आपकी संतान है। इतिहास दुशासन से नहीं पूछेगा कि उसने मां समान भाभी का इस प्रकार अपमान क्यों किया, इतिहास आपसे पूछेगा क्योंकि दुशासन को सन्मार्ग पर लाना आपका धर्म था। इसलिए महाराज, अब भी समय है, इस मोह को त्यागिए और क्या अच्छा मार्ग है उस पर अपने पुत्र को लेकर चलिए। आप सब जानते हैं, मोह के वशीभूत हुआ धृतराष्ट्र ना तो स्वयं सन्मार्ग पर चल पाया और ना ही दुर्योधन को सन्मार्ग दिखा पाया। सज्जनों, ये एक पिता की परिभाषा नहीं होती। पिता की परिभाषा हमारे ग्रंथ देते हैं, पिता मूर्ति ही प्रजापते है। पिता शब्द का अर्थ होता है जो पालन करता है, जो रक्षण करता है, जो मार्गदर्शन देता है, उसे कहते हैं पिता। अगर पिता का ही एग्जाम्पल देखना है तो देखिए तानाजी मालुसरे का जीवन। शिवाजी महाराज का जो सैन्य दल था उसके सरदार थे तानाजी मालुसरे। उनके पुत्र का विवाह था। महाराष्ट्र के पुणे जिले में जो कोंडाना नामक दुर्ग था उस पर मुगलों ने आक्रमण कर रखा था, अपना अधिकार किया हुआ था। शिवाजी महाराज चाहते थे कि कोंडाना को वापस पा लिया जाए। जब तानाजी अपने पुत्र के विवाह का समाचार लेकर शिवाजी महाराज के पास आए, उन्हें ज्ञात हुआ कि शिवाजी कोंडाना के ऊपर अधिकार पाना चाहते हैं। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, पहले दुर्ग से विवाह होगा, उसके बाद मेरे पुत्र का विवाह संपन्न होगा। सेना को साथ लेकर सरदार चल दिए उस दुर्गम दुर्ग पर विजयी श्री पाने को। अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया लेकिन विजयी श्री को प्राप्त कर लिया। जानते हैं, जब उनके सैनिक वापस आए और आकर ये अशुभ समाचार सुनाया कि तानाजी बलिदान को प्राप्त हुए हैं, वे शहीद हो गए अपनी मातृभूमि के लिए, उस समय शिवाजी महाराज कहते हैं, गढ़ आला पण सिंह गेला, कि किला तो फतेह कर लिया गया लेकिन जो मेरा शेर था, जो मेरा सिंह था, वो चला गया। उस दिन से उस दुर्ग का नाम, उस किले का नाम सिंहगढ़ रख दिया गया, सिंहगढ़ रख दिया गया। ये होता है एक पिता जो अपनी संतान के समक्ष शौर्य और वीरता का उदाहरण रखता है, इसे कहते हैं पिता। सज्जनों, अगर पिता बनना है,
अगर संतान को जन्म दिया है तो उस संतान के लालन पालन का दायित्व भी आप पर है, उसका मार्गदर्शन करना भी आपका ही कर्तव्य है। मोह से युक्त होकर आप अपने पुत्र का मार्गदर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। मोह से बाहर आइए, धर्म से जुड़िए और तब अपने पुत्र का संरक्षण व लालन पालन करिए। तीसरा कारण है लोकेशना। मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। कोई हमारा प्रशस्ति गान करता रहे, हमें बड़ा आनंद आता है। शेक्सपियर ने तो बहुत सुंदर लिखा, प्रेजेस आर माई वेजेस। प्रशंसा तो मेरी खुराक है। जब कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मार्क ट्वेन ने कहा कि मैं पूरा एक सप्ताह बिना किसी खाने पीने के जी सकता हूँ, बस पूरे सप्ताह कोई मेरा प्रशस्ति गान करता रहे, कोई मेरी प्रशंसा करता रहे। सोचिए, एक इंसान को मान सम्मान की कितनी भूख है। एक बार एक सज्जन श्री महाराज जी के पास आए, करबद्ध होकर निवेदन किया। कहने लगे, मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ, एमएलए की सीट पर लड़ रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीत पाऊं। श्री महाराज जी ने कहा, जिस पक्ष से आप लड़ रहे हैं उनका पलड़ा तो पहले ही भारी है, देखते हैं क्या होता है। कुछ ही दिनों में रिजल्ट आया और वह सज्जन जीत गए, वो एमएलए बन गए। थोड़ा समय बीता, वो फिर गुरुदेव के पास आए, हाथ जोड़कर फिर से वही निवेदन किया, गुरुदेव मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं वो मान प्राप्त कर सकूं। श्री महाराज जी ने कहा, अगर आप में इतना जज्बा है, इतना जुनून है, तो अवश्य ही आप विजयश्री को प्राप्त करेंगे। वे सच में मिनिस्टर बन गए। कुछ समय बीता होगा, फिर से गुरुदेव के पास आए और इस बार कामना थी कि वे चीफ मिनिस्टर बन जाएं। श्री महाराज जी से कहते हैं, बस इतना मिल जाए तो मैं सोचता हूँ कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, बस मुझे इतना ही मान सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। श्री महाराज जी ने कहा, आपको जितना भी मिल जाए आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आपको थोड़ा मिलेगा, आपको और पाने की इच्छा होगी। इन सब में आप कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं जो आपको दे सकता हूं वो आप मुझसे मांग ही नहीं रहे हैं। श्री महाराज जी ने कहा, हम आपसे कहते हैं कि आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। इस ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में ही हमारी जो कामनाएं हैं जो निरंतर बढ़ रही हैं, हमारी जो विषय वासनाएं हैं वो जलकर खत्म हो सकती हैं। आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उस समय श्री महाराज जी एक सुंदर सा उदाहरण देते हैं एक व्यक्ति का। ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था जो एक संत के पास आए, आकर अपनी हथेली फैला दी, कहने लगे, जरा मेरी हस्तरेखाएं देखिए, बताइए तो सही मेरा जीवन कितना लंबा है, मुझे मृत्यु कब आएगी। संत ने कहा, हम हस्तरेखाएं नहीं देखते। उसने हठ पकड़ लिया, नहीं नहीं आप देखिए, आप बताइए मेरी हस्तरेखाओं में क्या है, आप बताइए मेरी मृत्यु कब आएगी। जब उस व्यक्ति ने इतना हठ किया तो जानते हैं संत ने क्या किया? एक पतला सा धागा लिया, उसके गले में डाल दिया, कहने लगे, जिस दिन ये धागा टूट जाएगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। घर आया, जीवन जीने लगा, रोज उस धागे को चेक कर लेता, टूट तो नहीं गया। एक दिन वो धागा टूट गया, जाकर जमीन पर धरा पर लेट गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, कोई मुझे उठाता नहीं, हाय मैं मर गया। घर परिवार के लोग आए तो हंसने लगे। श्री महाराज जी कहते हैं, यही स्थिति आज के इंसान की है, जो स्वयं का परिचय केवल एक शरीर तक मानता है, जो यह सोचता है कि शरीर रूपी धागा टूट गया तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया, जो स्वयं अपनी पहचान केवल इस शरीर को मानता है, इसलिए इस शरीर के लिए ही जीता है। इसलिए इंसान सोचता है खाओ पियो ऐश करो, इस शरीर को सजाओ सवारो, हो गया सब कुछ। नहीं, श्री महाराज जी कहते हैं, हमारे संतों महापुरुषों ने कहा, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों ने एक स्वर में कहा, हमारी पहचान केवल ये 5 से 6 फुट का शरीर नहीं है, इसमें जो आत्म तत्व है वो हमारी पहचान है।
हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल। हम तो उस परमात्मा के अंश हैं। ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा और आत्मा आगे की यात्रा पर चल देगी। ये मानव तन हमें एक साधन के रूप में मिला है, जिस साधन के द्वारा हम अपने आवागमन के चक्र को खत्म कर सकते हैं और ये आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। इस मानव तन रूपी साधन का हम सदुपयोग करें, यही संत महापुरुष आकर हमें समझाते हैं। इन कामनाओं से, इच्छाओं से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। ये कामनाएं, ये इच्छाएं एक अग्नि की भांति हैं, जिसमें जलकर हमारा जीवन राख हो रहा है। इस अग्नि से मुक्त होना चाहते हो, अगर इस मृत्यु की भी मृत्यु चाहते हो, तो आपको ब्रह्म ज्ञान की ठंडी फुहारें चाहिए, जो आपके अशांत मन को शांत कर दे। वो ब्रह्म ज्ञान जो आपके आत्मिक स्वरूप को आपके समक्ष प्रकट कर दे, ताकि आप अपने शरीर से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करें, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानें, ताकि आपका चुनाव फिर दुर्योधन जैसा ना हो, अर्जुन जैसा चुनाव हो। जानते हो ना, महाभारत युद्ध भूमि से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के समक्ष पहुंचे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, एक और मेरी सेना है और दूसरी ओर निहत्था कृष्ण है, बोलो क्या चाहिए। दुर्योधन ने क्या चुना? दुर्योधन ने सारी सेना चुन ली और अर्जुन ने क्या चुना? निहत्थे कृष्ण को चुन लिया। जब दुर्योधन सेना लेकर वापस लौटा, कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं, कहने लगे, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ रह गई तेरे पास। अरे अर्जुन, तूने कैसा चुनाव कर लिया? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा, नहीं केशव, जीत निश्चित है मेरी, कभी नहीं हो सकता उदास। माखन दुर्योधन ले गया, लेकिन माखन चोर है मेरे पास, माखन चोर है मेरे पास। प्रभु, जिसके पास आप हैं, जिसके जीवन में आप आ गए, उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उसके जीवन में किसी और की कामना हो ही नहीं सकती। जिसके पास आप हैं प्रभु, जिसके पास आप हैं। अब निर्णय आपका है, आपको दुर्योधन बनना है या अर्जुन बनना है। दुर्योधन की भांति निरंतर कामनाओं की अग्नि में जलते रहना है, या अर्जुन की भांति कृष्ण का चयन कर अपने जीवन में उस शांति और आनंद को पाना है। निर्णय कीजिए और कदम बढ़ाइए, और अपने बांके बिहारी की भक्ति से जुड़कर, उस ब्रह्म ज्ञान से जुड़कर पतन के जो मार्ग पर हम बढ़ निकले हैं, आओ एक सुंदर मार्ग की ओर बढ़ें और अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। यही संतों महापुरुषों ने आकर हमें जगाया, और यही ब्राह्मण देव आज श्रीनिवास नायक को समझाना चाहते थे, लेकिन अज्ञानता से ग्रसित है, अभिमान से ग्रसित है। इसलिए आज वो ब्राह्मण देव की इस पुकार को सुनकर भी अनसुना कर बैठा। आपको क्या लगता है, हमारे पांडुरंग जो ब्राह्मण का रूप बनाकर आए हैं, वापस लौट गए होंगे? वापस नहीं लौटे हमारे प्रभु। उनके कदम चल दिए श्रीनिवास नायक के घर की ओर। जाकर घर के द्वार पर अलख जगा दी, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जैसे ही इस अलख को सुना, भीतर जो श्रीनिवास नायक की पत्नी थी, नाम था सरस्वती बाई, दौड़ती हुई बाहर आई। हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? ब्राह्मण देव ने कहा, मेरा नाम नारायणाचार्य है, सीधा बैकुंठपुर से आया हूँ। अभी अभी तुम्हारे कृपण पति की दुकान से लौटा हूँ रीते हाथ। क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसे तुम मुझे प्रदान कर सको, लेकिन वो तुम्हारे पति के अधिकार में ना हो? सरस्वती बाई तो पहले ही अपने पति का व्यवहार जानती थी। मायके से मिली हुई नथ को लाकर ब्राह्मण देव को सौंप दिया। लीजिए ब्राह्मण देव, मुझे पुण्य अर्जित करने का अवसर दीजिए, पुण्य अर्जित करने का अवसर दीजिए। नथ को लिया, आशीष दिया और लौट गए वापस। कहाँ? सेठ जी की दुकान पर। ब्राह्मण जी को आते हुए देखा तो सेठ जी तो फिर से किलसने लगे, अरे फिर से आ गया। ब्राह्मण देव ने कहा, चिंता मत कीजिए सेठ जी, जय पांडुरंग, क्योंकि मैं कोई याचना लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी वस्तु का मूल्य लेने आया हूँ।
लीजिए, इस वस्तु का मूल्य दीजिए। श्रीनिवास नायक ने ज्यों ही उस नथ को देखा, पल भर में भांप लिया, ये तो मेरी पत्नी की है, हो ना हो ये चोरी करके लाया है। कहने लगे, ब्राह्मण देव, जरा मैं इसे अच्छे से निरख परख लूं, आप सांझ ढले आना, मैं आपको इसका उचित मूल्य दे दूंगा। ब्राह्मण देव ने सुना, कहने लगे, जय पांडुरंग, और प्रस्थान कर गए। तभी श्रीनिवास ने अपने दास अपन्ना को बुलाया, यहाँ आओ और इसका पीछा करो, मुझे लगता है ये कोई ढोंगी है, पाखंडी है, ये कोई चोर है। अपन्ना पीछे पीछे चल दिए ब्राह्मण देव के, और इधर उस नथ को एक छोटी सी डिब्बी में रखकर अपनी तिजोरी में बंद किया, और श्रीनिवास नायक अपने घर की ओर दौड़ गए। जाते ही आंगन में आवाज लगाई, सरस्वती, सरस्वती, कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। सरस्वती दौड़ती हुई आई, स्वामी क्या हुआ? अरे वो जो तुम्हारे मायके से नथ मिली थी वो कहाँ है? सरस्वती ने सुना नथ, कहने लगी, स्वामी वो तो मैंने बहुत संभाल कर रखी है, आपको उसका स्मरण कैसे हो आया? श्रीनिवास खाट पर बैठ गए, कहने लगे, जल्दी से नथ लेकर आओ। सरस्वती कक्ष के भीतर गई, जाकर अपने पांडुरंग के समक्ष खड़ी हो गई, प्रभु ये कैसा जीवन है मेरा, जिस जीवन में मैं किसी को दान नहीं कर सकती अपनी इच्छा से। अपने स्वामी से जाकर क्या कहूं कि मैंने वो नथ ब्राह्मण देव को दान में दे दी? ये नहीं हो सकता, मैं उनसे ये नहीं कह सकती प्रभु, नहीं कह सकती। मैंने आपको साक्षी मानकर ब्राह्मण देव को नथ दान में दी है। इधर पांडुरंग से बातें कर रही है सरस्वती, और उधर श्रीनिवास अधीर हो रहे हैं। कड़क स्वर में कहा, सरस्वती ये पूजा उपासना बाद में करना, पहले लाकर नथ मेरी हथेली पर रख दो। सरस्वती ने देखा कि अब स्वामी के क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। कहने लगी, पांडुरंग इस जीवन को धिक्कार है जिस जीवन में मैं दान दक्षिणा भी नहीं दे सकती। मैंने अपने उस पुण्य का साक्षी आपको बनाया था, और अब मैं इस जीवन का अंत कर दूंगी। मैं जानती हूँ प्रभु, जीवन का अंत करना पाप है, लेकिन मेरे इस पाप के साक्षी भी आप ही होंगे। कटोरी में विष घोल लिया और अपने पांडुरंग का स्मरण कर उसे जैसे ही मुख से लगाने लगी, उस कटोरी में आकर कुछ गिरा। जैसे ही आवाज को सुना, सरस्वती ने नेत्र खोले तो वो नथ सामने पड़ी थी कटोरी के अंदर। उस नथ को उठाया और जाकर स्वामी की हथेली पर रख दिया। कहने लगी, लो ये रही नथ। श्रीनिवास ने देखा, नथ ये यहाँ कैसे आई? और इतना कहते ही दौड़ते हुए दुकान पर गया, तिजोरी खोली, डिब्बी खोली और वहां नथ नहीं थी। वापस दौड़कर आया, सरस्वती से कहने लगा, मुझे बताओ वो ब्राह्मण कौन था? सरस्वती ने कहा, नहीं समझे? स्वयं हमारे पांडुरंग आए थे, हमारे प्रभु आए थे, ब्राह्मण के रूप में आपके द्वार पर याचना लेकर आए थे। आप उन्हें नहीं समझ पाए, क्योंकि आप तो सदैव लक्ष्मी के नाम का रटन करते हैं, आप तो नारायण को जानते ही नहीं। इतनी ही देर में अपन्ना भी दौड़ता हुआ आया। कहने लगा, सेठ जी, मैंने उस ब्राह्मण का बड़ी दूर तक पीछा किया, लेकिन जैसे ही विट्ठल का मंदिर आया, वो ब्राह्मण उस मंदिर में प्रवेश कर गए, और जैसे ही मैं उनके पीछे पहुंचा, वहां कोई था ही नहीं, केवल विट्ठल की बड़ी सी मूर्त थी, वहां कुछ नहीं था। यह सुनना था कि श्रीनिवास नायक धरा पर बैठ गए, आंखों में से अश्रु बहने लगे। संपूर्ण सृष्टि का कर्ता धर्ता मेरे द्वार पर याचक बनकर आया, स्वयं लक्ष्मीपति मेरे द्वार पर लक्ष्मी की याचना लेकर आया। कितना अभागा हूं मैं, कितना बदनसीब हूं मैं कि मेरे प्रभु मेरे द्वार पर आकर खड़े हो गए, मुझसे बार बार याचना करते रहे, लेकिन मुझ बूढ़ बुद्धि ने आंखें उठाकर अपने प्रभु की ओर देखा तक नहीं। सरस्वती से कहने लगे, सरस्वती मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे बताओ कि मेरे पांडुरंग मुझे कहां मिलेंगे। उठकर दौड़ने लगे, कभी उत्तर दिशा की ओर, कभी दक्षिण दिशा की ओर। कहने
कहने लगे, सरस्वती बताओ मेरे पांडुरंग मुझे कहाँ मिलेंगे? मैं अपने पांडुरंग को देखना चाहता हूँ, मुझे बताओ। अपन्ना के तो पाँवों को पकड़ लिया, कहने लगे, अपन्ना तू ही ले चल वहां जहां मेरे पांडुरंग रहते हैं। मुझे मेरे देवा को देखना है, मुझे मेरे देवा का दर्शन करना है। बहुत अभागा हूं मैं, बहुत अभागा हूं। मेरे पांडुरंग मुझे सब कुछ देने आए, लेकिन मैंने ही अपने हाथों को बींच लिया। मेरे दामन में सारी दुनिया की खुशियां डालने आए, लेकिन मैंने अपने दामन को खींच लिया। कैसी संतान हूं मैं कि मुझे सन्मार्ग पर लाने के लिए मेरे पांडुरंग को 6 महीने तक आना पड़ा। धिक्कार है इस जीवन को, धिक्कार है। जब श्रीनिवास को कोई मार्ग नहीं दिखा, अपने पांडुरंग से प्रार्थना करने लगे, हे पांडुरंग, हे देवा, मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। आपके दर्शनों के बिना ये श्रीनिवास जी नहीं पाएगा प्रभु, जी नहीं पाएगा। मैं मर जाऊंगा प्रभु, मर जाऊंगा। बस एक बार मेरे सामने आ जाइए प्रभु, एक बार। मैं आपको जी भर कर देखना चाहता हूँ प्रभु, देखना चाहता हूँ। दर्शन दो देवा, दर्शन दो, दर्शन दो देवा, दर्शन दो। दास को दरस देखा, देवा है याचना। दास को दरस देखा, नादान था मैं, अनजान था भूल मेरी कर क्षमा। देवा है याचना, दास को दरस दिखा। ना भाव ऐसे ना योग्यता ही जो रीझ पाते मुझसे प्रभु। अनगिन गुनाहों का हूँ मैं भागी, था दूर अब तक तुझसे प्रभु। विठ्ठला स्वीकार अब हो इस नीच की अंतिम जीवन आशा देह प्राण हरि
श्रीनिवास नायक, अपने अपराध के लिए, अपनी भूल के लिए अपने देवा से क्षमा याचना करने लगा। बस एक बार उसके पांडुरंग आ जाए, एक बार पांडुरंग आकर उसे दर्शन दे दे, यही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन चुका था। धरा पर पछाड़े मार मार कर रो रहा है, बिलख रहा है। कोई तो मेरे पांडुरंग से मुझे मिलवा दो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पाने के लिए अधीर हो जाता है, आज वैसी ही पुकार, वैसी ही तड़प श्रीनिवास के हृदय से उठ रही है। कोई मेरे पांडुरंग से मिलवा दो, कोई मुझे मेरे पांडुरंग का दर्शन करवा दो। सरस्वती, तू तो पांडुरंग की भक्त है ना, तो पांडुरंग से कहो कि एक बार पुनः इस श्रीनिवास पर कृपा करे, इस मूढ़ बुद्धि पर कृपा करे और उसे अपना दर्शन दे दे, अपना दर्शन दे दे। श्रीनिवास की आंखों से बहते अश्रु रुक नहीं रहे। उसी समय एक आकाशवाणी होती है, श्रीनिवास नायक, हृदय छोटा मत करो, जाओ गुरु व्यास तीर्थ के पास जाओ, वहां तुम्हें मेरा दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। जिस लक्ष्मी के कारण नारायण को नहीं पहचाना, उसी क्षण उस सारी लक्ष्मी का त्याग कर पत्नी के साथ पहुंच गए गुरु की शरण में। जाकर गुरु के चरणों में गिर गए। मुझे मेरे पांडुरंग का दर्शन करना है, मुझे मेरे पांडुरंग से मिलना है। क्या आप मुझे मेरे पांडुरंग से मिलवा देंगे? क्या मुझे मेरे प्रभु का दर्शन करवा देंगे? जब हृदय में ऐसी प्यास को लेकर गए, गुरु ने भी क्षण भर विलंब नहीं किया। उसी समय ब्रह्म ज्ञान से उपदेशित कर दिया और श्रीनिवास के भीतर पांडुरंग के उस तत्व स्वरूप को, उस ज्योति स्वरूप को प्रकट कर दिया। कहने लगे, श्रीनिवास, आज से तुम्हारा एक नया नाम होगा। ये दुनिया तुम्हें पुरंदर दास के नाम से याद करेगी, क्योंकि आज तुमने उस पुरंदर को अपने भीतर प्राप्त कर लिया है। आज तुम उसके दास बन गए हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा पुरंदर दास। जाओ पुरंदर, जाकर अपनी इस दिव्य वाणी से हरि भक्ति का पुनरुद्धार करो। जाओ, जाकर अंतर घट में प्रभु की अनेक लीलाओं को देखो। अभी तो केवल आरंभ हुआ है, अभी तो तुम्हें पांडुरंग को पाना है, अभी तो यात्रा करनी है। श्रीनिवास नायक, अपने गुरु की आज्ञा को प्राप्त कर गुरु ने जो यंत्र हाथ में दिया, उस यंत्र को बजाते हुए निस्दिन अपने अंतर घट में प्रभु की लीलाओं को देखने लगे। जैसे जैसे प्रभु की लीला देखते, वैसे वैसे ही उन्हें शब्दों में पिरोने लगे। कभी यशोदा मैया के आंगन में खेलते नन्हे बाल गोपाल का दर्शन करते, तो कभी गोप ग्वालों के संग कन्हैया को क्रीड़ा करते हुए देखते। अंतर घट की सभी लीलाओं को उन्होंने शब्दों में पिरोते चले गए और गीतों की रचना करते चले गए। जानते हो उन्होंने कितने गीत लिखे? लगभग 4,75,000 भक्ति गीतों की रचना की है भक्त पुरंदर दास जी ने। और ये सारे वह दृश्य हैं जो उन्होंने अपने अंतर घट में देखे अपने गुरु की कृपा से। कृष्ण का तो आप जानते हैं माधुर्य कैसा है। भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण इतना अधिक है
कि गोप ग्वाले गोपियां देखते तो खिंचे चले आते थे। जिस समय हमारे प्रभु ने पहली बार मथुरा में कदम रखा, मथुरावासी भी खुद को रोक नहीं पाए, कृष्ण की ओर आकर्षित हुए जा रहे थे। सोचिए, जिन प्रभु की लीलाएं इतनी मधुर हैं, हमारे हृदय को खींच लेती हैं, वो प्रभु कितने सुंदर होंगे। जब उन्हीं प्रभु की लीलाओं को पुरंदरदास जी ने शब्दों में बांधा और गीतों की रचना की, तो उसमें भी वही आकर्षण आ गया। गलियों से गुजरते और भगवान कृष्ण के पांडुरंग के उन गीतों को गुनगुनाते हुए जाते। जितने भी नगरवासी थे, जब वे पुरंदरदास जी की मीठी ध्वनि को सुनते, कृष्ण महिमा से सराबोर भक्ति गीतों को सुनते, तो उनका चित्त भी खिंचा चला आता और वे सारे कार्यों को विराम देकर वीथियों में उतर आते। मंत्रमुग्ध हुए वो कृष्ण की महिमा को श्रवण करते, कृष्ण के भक्ति गीतों को श्रवण करते। एक दिवस पुरंदरदास जी अपने सभी गीतों को लेकर अपने गुरु के चरणों में जाकर बैठ गए। जितने गीत लिखे हैं उन्हें गुरु के चरणों में रख दिया, और गुरुदेव ने जैसे ही देखा, वो तो सब जानते हैं ना, लेकिन फिर भी अनजान बनने लगे। अनजान बनकर पुरंदर से कहते हैं, ये क्या है? पुरंदर ने कहा, ये एक तुच्छ भेंट है, आपके दास की ओर से इसे स्वीकार कीजिए। मैंने जितनी भी लीलाएं देखी हैं उन्हें कलमबद्ध किया है, इसे स्वीकार कीजिए। ज्यों ही यह सुना, गुरु ने उन कृतियों को उठाया, उन गीतों को उठाया और एक एक पृष्ठ को पलटकर देखने लगे। भक्त के हृदय से जो भाव फूटे थे, पांडुरंग की जो महिमा लिखी थी, उसे पढ़ने लगे और सहज ही उनके मुख से निकला, अरे पुरंदर, यह तो पुरंदरोपनिषद हो गया ना। जैसे ही दरबार में रहने वाले अन्य शिष्यों ने यह सुना, तो आज तो मानो उनके जो क्रोध था उसकी कोई सीमा नहीं रही। वह तो पहले ही ईर्ष्या भाव से ग्रसित थे कि गुरु का सबसे अधिक प्रेम पुरंदर को मिलता है, और आज जब गुरु के मुख से यह सुना कि पुरंदर के द्वारा लिखे गए गीत पुरंदरोपनिषद हो गए, गुरु की वाणी आज गुरु दरबार में नहीं, मानो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी थी। शिष्य अपने आप को रोक नहीं पाए और आ पहुंचे गुरु के पास। क्षमा कीजिए गुरुदेव, इस कृपण श्रीनिवास पर आप अपनी कृपा के मणि माणिक्य क्यों लुटा रहे हैं? एक साधारण सा ही तो दास है जिसने गीत लिखे हैं। आप एक साधारण से मानव के द्वारा लिखे गए गीतों को उपनिषदों की श्रेणी में कैसे रख सकते हैं? जैसे ही गुरु ने शिष्यों के मुख से झरते इन शब्दों को सुना, समझ गए कि ईर्ष्या भाव से ग्रसित हो गए हैं। कहने लगे, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो दिव्य अति दिव्य है, और ये तो प्रभु की कृपा से लिखे गए हैं। शिष्यों ने रोष प्रकट करते हुए कहा, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, हमें लगता है कि हमारे पांडुरंग भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही गुरु ने सुना, कहने लगे, तो ठीक है, अब न्याय मेरे पांडुरंग स्वयं करेंगे। जाओ पांडुरंग की मूरत के पास उनके श्री चरणों में इसे अर्पित कर दो। शिष्यों ने उन कृतियों को उठाया और पांडुरंग की मूरत के श्री चरणों में उन्हें रख दिया और वापस गुरु के पास लौट आए। गुरु व्यास तीर्थ ने अपने शिष्यों की ओर देखा, कहने लगे, वापस लौट आए। वहां खड़े होकर प्रतीक्षा करते और ये देखते कि मेरे पांडुरंग उसे स्वीकार करते हैं या नहीं। शिष्य वापस लौटे पांडुरंग की मूरत के पास, जाकर देखा वह कृतियां वहां थी ही नहीं। अभिमान फिर से मुखरित हो गया, देखा, हम तो पहले ही कहते थे कि पांडुरंग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तभी एक शिष्य ने कहा, अरे देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, पांडुरंग के हाथ में वो कृतियां हैं, यानी हमारे पांडुरंग ने उसे स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। वापस आए, दौड़ते हुए गुरु के चरणों में पहले क्षमा याचना की और फिर बार बार भक्त पुरंदर दास के चरणों में नमन करते हुए उनसे क्षमा याचना की। गुरु बहुत प्रसन्न है और आज अपने शिष्य की ओर देखते हुए कहने लगे, पुरंदर, सौभाग्य है तुम्हारा, तुम अति भाग्यवान हो।
पुरंदर ने जानते हैं क्या कहा? पुरंदरदास ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, नहीं गुरुदेव, सौभाग्य मेरा नहीं, सौभाग्य तो द्वापर में यशोदा मैया का था, जिसकी गोद में सृष्टि के कर्ता धर्ता ने स्थान प्राप्त किया। सौभाग्य तो यशोदा मैया का था, जिसके आंगन में प्रभु की किलकारियां सुनाई दी। कितनी धन्य है हमारी यशोदा मैया। आहा, जिन्होंने प्रभु को बाल रूप में क्रीड़ाएं करते हुए देखा, जिन्होंने प्रभु की बाल लीलाओं का आनंद उठाया, सच में धन्य तो हमारी यशोदा मैया है। और उस समय पुरंदरदास जी एक बहुत सुंदर गीत की रचना करते हैं, और वो क्या कहते हैं? जगदो धारणा आडीसी दले शोदा। वो जो जगत को धारण करने वाला है, वो जिसकी गोद में खेला है, धन्य है वो यशोदा मैया, धन्य है वो यशोदा मैया, धन्य है वो यशोदा मैया। जगदो धारणा आडीसी दळे शोधा। जगदो धारणा आडीसी दळे शोधा। जगदो आडीसी दळे शोधा। जगदो धारणा आडीसी दळे शोधा। जगदो धारणा। निर्गुण ब्रह्म ही बन के सगुण आया। निर्गुण ब्रह्म ही बन के सगुण आया। ऐसे सगुण प्रभु संग खेली माँ यशोदा। ऐसे सगुण प्रभु संग खेली माँ यशोदा। जगदो
संग खेली माँ यशोदा, ऐसे विठल संग खेली माँ यशोदा, जगदोद्धारना आड़ी सिदल शोदा, जगदोद्धारना पुरंदरदास जी कहते हैं, धन्य तो यशोदा मैया है, निर्गुण पार ब्रह्म परमेश्वर सगुण बनकर यशोदा मैया के आंगन में खेला। यशोदा मैया ने प्रभु की बाल लीलाओं का आनंद लिया। सच में धन्य तो यशोदा मैया है। पुरंदरदास जी जिन्होंने अपने अंतर्घट में प्रभु की बहुत सारी लीलाओं का अवलोकन किया, तदोपरांत भक्ति गीतों को लिख दिया। कथा आगे बढ़ रही है, पर मैं कुछ क्षणों के लिए यहां रुकना चाहूंगी। श्रीनिवास नायक यानी संत पुरंदरदास, जो भगवान को पाना चाहते थे, पांडुरंग का दर्शन करना चाहते थे, आप सबने कथा में सुना। अगर आप इस कथा को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। यह बताइए कि श्रीनिवास नायक ने अपने पांडुरंग का दर्शन कैसे किया और कहां किया? कथा को ध्यान से सुना है तो उत्तर बड़ा ही आसान है। पांडुरंग ने आकाशवाणी की, गुरु व्यास तीर्थ की शरण में जाओ और मेरा दर्शन कर लो। श्रीनिवास नायक गुरु के पास गए और कहीं बाहर नहीं, अपने अंतर्घट में अपने पांडुरंग को पा लिया। और केवल मात्र उस क्षण प्रभु का दर्शन नहीं किया, अनेक नजारे अपने अंतर्घट में सदैव देखते रहे। हम भी तो अपने पांडुरंग को पाना चाहते हैं, हम भी तो अपने कृष्ण कन्हैया का दर्शन करना चाहते हैं। तो फिर हमें हमारे प्रभु का दर्शन क्यों नहीं होता? क्यों हमारे पांडुरंग और हम में एक दूरी बनी हुई है? या तो हम में सच्ची प्यास नहीं, या तो हमारी खोज गलत है। प्यास है, अगर पाना चाहते हो तो यह देखो कि तुम्हारी खोज कहाँ है, कहाँ खोज रहे हो भगवान को। क्योंकि भगवान तो कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी हूं, तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। वो तो कहते हैं कि अगर खोजी है, सच्चा जिज्ञासु है, पिपासु है, पल भर की तलाश में मैं तुझे मिल जाऊंगा, मैं तुझसे दूर नहीं। फिर हमारे और पांडुरंग के बीच में ये इतनी दूरी क्यों है? क्यों हम अपने प्रभु का आज तक दर्शन नहीं कर पाए? हमारी स्थिति जानते हो कैसी है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। जो कस्तूरी होती है वो मृग के अंदर वास करती है, लेकिन मृग उसे सारा दिन बाहर ढूंढता है। हमारी भी स्थिति ऐसी है। भगवान हमारे अंदर है, हमारे इस मन के अंदर विराजमान है, लेकिन अफसोस हम कभी अंतर्घट में नहीं उतरे, हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं। सज्जनों, जिस मंदिर में जाकर हम माथा टेकते हैं, पूजा उपासना करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये बाहरी मंदिर हमें कुछ समझा रहे हैं, हमें उसे समझना होगा। ये बाहरी मंदिर एक प्रतीक है। आप कहेंगे प्रतीक क्या होता है? प्रतीयते प्रत्येति वा इति प्रतीकः, अर्थात जो किसी अन्य वस्तु की ओर इशारा करे उसे कहते हैं प्रतीक। फॉर एग्जाम्पल, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय
जो यहाँ गवर्नर थे माउंट बेटन, उन्होंने भारत के प्रतिनिधि राजगोपालाचारी को एक डंडा सुपुर्द किया और उनसे कहा, भारत स्वतंत्र हुआ है, हम जा रहे हैं और सत्ता अब आपके हाथों में है। यहाँ डंडा प्रतीक है सत्ता का। अंग्रेजों ने डंडा भारतवासी को सौंप दिया, यानी अब भारत स्वतंत्र है, सत्ता भारत के हाथों में है। एक और उदाहरण लेते हैं। आइजनहावर का नाम आपने सुना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बने और अपने घर का जो एक शोकेस था उसमें एक झाड़ू लगा दी। एक आगंतुक आया और उसने आकर बड़ी हैरानी से उस झाड़ू को देखा और पूछा कि इस झाड़ू का क्या अर्थ है। तब वे कहते हैं कि जिस समय मैं चुनाव में खड़ा हुआ, मैंने लोगों को ये प्रॉमिस किया था कि मैं राष्ट्र की गंदगी को साफ करूंगा। मेरे ही एक प्रशंसक ने मुझे उपहार में ये झाड़ू दी है। ये झाड़ू प्रतीक है मेरे कर्तव्य का। ये मुझे निस्दिन याद दिलाता है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं राष्ट्र की गंदगी को साफ कर दूं। अब आप प्रतीक शब्द को समझ गए होंगे। जो बाहरी मंदिर बने हैं जहां हम पूजा उपासना के लिए जाते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मंदिर हमें किसी और इशारा कर रहे हैं। जैसा मंदिर बाहर है ऐसा ही मंदिर हमारे अंदर भी है। बाहर भगवान की मूरत है तो इस अंतर्घट में भगवान की सूरत है, जिसे हम निस्दिन अपने अंतर्घट में उतरकर देख सकते हैं। क्योंकि आज दक्षिण भारत के भक्त की गाथा चल रही है, इसलिए आज एक और उदाहरण रखना चाहूंगी दक्षिण भारत के एक अन्य भक्त की। शिव का भक्त है और नाम है पोसलर नयनार। क्या आप जानते हैं दक्षिण भारत में एक बड़ा सुंदर मंदिर है। उस मंदिर का नाम है हृदयालयेश्वर मंदिर। कभी आपने उस मंदिर के पीछे जो घटना घटी, क्या कभी वो सुनी है? बहुत सुंदर घटना है। पोसलर जो भगवान शिव का भक्त है, उसके मन में एक दिन ये भाव उठा, क्यों ना मैं अपने शिव के लिए एक शिवालय का निर्माण करूं, एक इतना सुंदर मंदिर बनाऊं जहां मैं नित्य बैठकर प्रभु की पूजा उपासना कर सकूं। लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक और विचार उठा, मेरे पास तो 10 ईंटें खरीद सकूं इतना भी धन नहीं, तो फिर मैं बड़ा सा विशालकाय मंदिर कैसे बनाऊंगा। आंखें मूंदकर अंतर्घट में उतर गया। अंतर आत्मा ने कहा, तो क्या हुआ, अगर तेरे पास धन नहीं, तेरे पास भाव है, तो क्या हुआ अगर तू बाहर शिव का मंदिर नहीं बना सकता, अपने अंतर्घट में शिव का मंदिर बना ले। तुरंत उठा। निर्माण कार्य में जितने नियम होते हैं उन्हें किताबों के माध्यम से पढ़ा और फिर अपने भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाकर बैठ गया। भाव और चिंतन की सामग्री से उसने बड़े सुंदर मंदिर का निर्माण कर दिया। फिर मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने इस मंदिर का उद्घाटन करूं, क्यों ना मैं अपने प्रभु का कुंभाभिषेक करूं। उसी क्षण भक्त ने अंतर हृदय से आवाज दी, महादेव, ये भक्त आपको इस शिवालय के उद्घाटन के लिए आह्वान देता है, आमंत्रित करता है। प्रभु, कल मैं अपने शिवालय का उद्घाटन करूंगा, आपका तिल का अभिषेक करूंगा, आप अवश्य पधारिएगा प्रभु, अवश्य पधारिएगा। एक निमंत्रण मिला पोसलर से और दूसरा निमंत्रण मिला हमारे महादेव को कांचीपुरम के राजा राज सिम्हा से, जिन्होंने एक बड़ा सा शिवालय का निर्माण किया था, एक बड़ा सा महादेव का मंदिर बनाया था। और उन्होंने भी अंतर्मन से महादेव के समक्ष ये प्रार्थना की थी, प्रभु मैं आपके मंदिर का उद्घाटन करने जा रहा हूं, अवश्य आइएगा। राज सिम्हा के स्वप्न में उस दिन शिव आए, आकर कहने लगे कि मेरे परम भक्त पोसलर ने एक बहुत सुंदर मेरे मंदिर का निर्माण किया है और मुझे उसके वहां उद्घाटन के लिए जाना है, तुम अपनी तिथि को आगे कर लो। कहकर शिव अंतर्धान हो गए। जब राजा सुबह उठे, अपने खोजियों को भेजा और जाकर उस भक्त की खोज करवाई। जब उस गांव में राजा पहुंचे, गांव वासियों से पूछा,
कि अभी अभी जो एक सुंदर सा भव्य सा मंदिर बना है वो कहाँ है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे कौन से मंदिर की बात हो रही है। तब राजा उस शिव भक्त से मिले। जैसे ही देखा एक फक्कड़ फकीर, क्या इसने एक बड़े से शिवालय का निर्माण किया होगा। तब उसे जो स्वप्न में शिव ने आकर कहा था वह कहा सुनाया। शिव भक्त पोसलर ने सुना, आंखों से अश्रु बह निकले, फूट फूट कर रोने लगा और यहाँ त्रिकुटी के मध्य अपना इशारा करते हुए कहने लगा, यहाँ है वो मंदिर। आप उसे इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख पाओगे, उसे देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। वो मंदिर कहीं स्थूल में नहीं बना, वो तो मेरे भावों से बना है, मेरे चिंतन से बना है। ज्यों ही राजा ने यह सुना, कहने लगे, हे भक्त, तुम बहुत महान हो, मुझे अपने उस भाव मंदिर का नक्शा बताओ, मैं उसे साकार शिवालय में बदल दूंगा, मुझे उसका नक्शा बताओ। भक्त ने ज्यों का त्यों मंदिर का नक्शा बता दिया राजा को, और राजा ने उसे ज्यों का त्यों इस स्थूल भूमि पर भी तैयार करवा दिया। आज वही मंदिर हृदयालयेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। आप उसे दक्षिण भारत की भूमि पर देख सकते हैं। वो मंदिर घोषणा कर रहा है कि ईश्वर का सच्चा मंदिर आपका अंतर हृदय है। ये जो बाहरी मंदिर बने हैं ये केवल उसका प्रतीक है। इसलिए सज्जनों, ये कथा संत पुरंदरदास जी की गाथा हमें प्रतीक से सत्य की ओर यात्रा करवाने आई है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग भी कृष्ण को मानते हैं वो कृष्ण को जानने के लिए कदम बढ़ाएं। जो पांडुरंग से मिलना चाहते हैं, पांडुरंग का दर्शन करना चाहते हैं, अब बाहरी से अंतर घट में उतर जाएं। जैसे बाहरी मंदिर में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए हमें एक पंडित जी की आज्ञा चाहिए होती है। पंडित जी से हम आग्रह करते हैं, पट खोलिए, हमें अपने प्रभु का दर्शन करना है। ठीक ऐसे ही इस अंतर घट में उतरने के लिए हमें एक सद्गुरु की आवश्यकता है। This body is the temple of living God. To enter this temple we need a perfect master. जीता जागता भगवान यहाँ बैठा है इस अंतर्घट में, इस मंदिर में, लेकिन उसमें प्रवेश करने के लिए हमें एक सद्गुरु की आवश्यकता है जो इस द्वार को खोल दे जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पंडित जन तिलक सजाते हैं। यह स्थान जिसे दिव्य दृष्टि कहा गया, जिसे दसम द्वार कहा गया, जिसे भगवान से मिलने का दरवाजा कहा गया, इस द्वार को खोल दे और खोलकर हमें हमारे प्रभु का दर्शन करवा दे। हमें ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता है। यही घटना महाभारत की युद्ध भूमि में भी घटित हुई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष खड़े हैं। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मुझे देखना चाहता है? अर्जुन ने कहा, जी प्रभु, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। क्या मैं इन आंखों से आपको नहीं देख सकता? खोलिए, श्रीमद् भगवत गीता को स्पष्ट करती है, न तू मांग शक्य से दृष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हे अर्जुन, तू इन भौतिक नेत्रों से मेरे उस सूक्ष्म रूप का दर्शन नहीं कर पाएगा। अगर तू मेरे तत्व रूप को देखना चाहता है, मेरे प्रकाश रूप से जुड़ना चाहता है, तो आ, मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, तेरा ये तृतीय नेत्र खोल देता हूं। क्या हुआ? क्या केवल वहां एक थ्योरी हुई? नहीं, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण एक परफेक्ट मास्टर थे, इसलिए थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ। अर्जुन के यहाँ हाथ रखा और गुरु के आशीष मिलते ही अर्जुन का तृतीय नेत्र खुल गया। वो द्वार खुल गया जिस द्वार के खुलने के बाद नारायण का दर्शन होता है। और उस समय अर्जुन ने अपने अंतर में क्या देखा? दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता, कि प्रभु मैं करोड़ों सूर्यों के समान अपने अंतर्घट में आपके दिव्य प्रकाश का दर्शन कर रहा हूं। मैं आपके अलौकिक रूप को देख रहा हूं। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। जो द्वापर युग में अर्जुन के साथ हुआ वही हमारे जीवन में भी हुआ।
परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी परफेक्ट मास्टर हैं। वे केवल बातें नहीं सुनाते, केवल शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने तक सीमित नहीं रखते, वो इन ग्रंथों के सार को भीतर उतार देते हैं। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अंतर्घट में उतार कर प्रभु के अलौकिक स्वरूप का, तत्व स्वरूप का, प्रकाश स्वरूप का तत्क्षण दर्शन करवा दिया। आवाहन है आप सभी का, आइए आकर अपने पांडुरंग के अलौकिक स्वरूप का दर्शन कीजिए। देरी बांके बिहारी की ओर से नहीं है, देरी पांडुरंग की ओर से नहीं है, देरी हमारी ओर से है। कदम बढ़ाइए और आकर अपने अंतर्घट में जो दिव्य नजारे छिपे हैं उसे प्राप्त कीजिए। विवेकानंद जी कहते हैं, जब संसार में हम सुनते हैं कि अमुक स्थान पर सोने का भंडार है, तो वहां लोग चले जाते हैं, प्रयास करने लगते हैं, खुदाई करने लगते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता कि वहां से सोना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे आध्यात्मिक महापुरुषों ने कहा कि अनंत खजाना इंसान के अंदर छिपा है, लेकिन अफसोस इंसान उस खजाने की खोज नहीं करता, वहां खुदाई नहीं करता। हमें वहां खुदाई करनी है, हमें वहां खोज करनी है। आप जानते हैं, आइलैंड कंट्री ऑफ जमाइका में 1838 में एक एक्ट पास हुआ। इस एक्ट को जानने से पहले हमें वहां की स्थिति को समझना होगा। वहां पे दास प्रथा बहुत जोरों शोरों पर थी। लोगों को दास बनाया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, लोग बहुत परेशान थे। तब वहां पर एक एक्ट पास हुआ जिसके तहत ये घोषणा की गई कि अब इस द्वीप पर किसी को भी दास नहीं बनाया जा सकता। जैसे ही उन लोगों ने ये सुना कि अब हम इस दास प्रथा से मुक्त हुए, उन्होंने जानते हैं क्या किया? एक बड़ा सा कॉफिन लिया, उसके अंदर अपने सारी हथकड़ियों को, जंजीरों को, अपने वस्त्रों को उसके अंदर मानो दफन कर दिया और बड़े ही आनंद मनाया, बड़ी ही खुशियां मनाई। 10,000 दास थे जो आनंद में डूबे थे, लेकिन इस घटना का एक अंधकारमय पक्ष और भी था। उसी द्वीप पर दूरी पर कुछ लोग थे जो अब भी दास बनकर जी रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था ऐसा कोई एक्ट बना है। सज्जनों, कहीं यही स्थिति हमारी ना हो जाए। भगवान देखने का विषय है, भगवान दिखाई देता है। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान को देखने का साधन भी मिले और हमारा सारा जीवन अज्ञानता में ही बीत जाए और हमारा ये मानव तन पाना व्यर्थ हो जाए। आवाहन है आप सभी को, इस मानव तन का जो लक्ष्य है ईश्वर की भक्ति, जिस बांके बिहारी से इतना प्रेम करते हो, आओ ये मौका है उस बांके बिहारी के दर्शन का। वो बांके बिहारी हमसे मिलने आया है, दोनों भुजाएं फैलाकर हमारा आलिंगन करने के लिए सज्ज खड़ा है। आओ पिपासुओं, आओ आकर अपने कृष्ण के हृदय से लग जाओ, अपने अंतर्घट में उतरकर अपने बांके बिहारी को पालो, अपने कृष्ण का दर्शन कर लो। ये कृष्ण कथा आपको कृष्ण से मिलवाने आई है। केवल कृष्ण की कथा कहानियां सुनाकर, केवल उनके भक्तों के जीवन गाथा से आपको जोड़कर यहाँ से चली नहीं जाएगी। ये आपको उस सार को बतलाने आई है जिस सार को ग्रहण कर आप भी कृष्ण भक्त बन सकते हो। इतिहास आपको भी कृष्ण के भक्तों की श्रेणियों में गिनेगा और इतिहास में फिर आपकी भी महिमा इन्हीं भक्तों की भांति गाई जाएगी। आओ हम कृष्ण की भक्ति से जुड़कर कृष्ण के सच्चे भक्त बन जाएं, जैसे हमारे पुरंदर दास जी हैं। अपने अंतर्घट में प्रभु की अनेक लीलाओं को देखा, प्रभु के हाथों के मानो यंत्र बन गए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या प्रभु के हाथों का यंत्र बनना इतना सहज और सरल है? नहीं। द्वापर युग में चलिए, भगवान श्री कृष्ण के हाथों का यंत्र बनी बंसी। जब से बंसी आई, हमारी गोपियों को तो मानो उससे ईर्ष्या हो गई। अब तो कन्हैया जहां भी जाते बंसी साथ में रहती, खाना खाते तो बंसी, गैया चराने जाते तो बंसी, अगर कदम्ब की डाल पर बैठते तो बंसी। गोपियां आपस में
आपस में चर्चा करने लगी, अरे ये कैसी बंसी है, कैसी निगोड़ी बंसी है। अरे जब से आई है हमारे कृष्ण को हमसे छीन लिया है। हमेशा कृष्ण के आसपास रहती है और जो समय हमें प्रभु का मिलता था सारा इसे मिल जाता है। जब बंसी के साथ ऐसी ईर्ष्या का भाव जन्म लिया, तब उस समय बंसी एक बड़े दिव्य कन्या के रूप में उनके समक्ष प्रकट हो गई। बंसी ने कहा, गोपियों, मुझसे ईर्ष्या करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। गोपियों ने कहा, तो हम क्या करें? अरे कन्हैया सदैव तुम्हारे साथ रहता है, हमेशा तुम्हें अपने संग रखता है, अपने हाथों में सजाए रखता है, अपने अधरों पर सजाकर मीठी मीठी तान सुनाता है। हमें तुम्हारी तान बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें, जो समय हमें मिलता था अब वे तुम्हें मिलता है। बंसी ने सुना, मुस्कुरा दी, कहने लगी, अपने प्रभु के हाथों में सजना इतना आसान नहीं है। अरे इसके लिए तो मैंने अपने आप को पूरा खाली कर लिया, मिटा लिया। गोपियों ने सुना, मिटा लिया, खाली कर दिया यानी? बंसी ने कहा, सुनो, मैं तो एक बांस का टुकड़ा था, एक हरा लचीला बांस जो अपने वृक्ष से लगा हुआ था। एक लकड़हारा आया, मुझे मेरे मूल से काट दिया, मुझे मेरे वृक्ष से अलग कर दिया। फिर मेरी देह को छिला गया, मुझे भीतर से खोखला कर दिया गया और मुझे धूप के भीतर सुखाया गया, सूर्य की तपिश में जलाया गया। इतना ही नहीं, मैंने तो अपने प्रभु को पाने के लिए पूर्ण समर्पण कर दिया था। फिर मेरे भीतर छेद किए गए और तब जाकर मैं वो बंसी बनी हूँ, वो यंत्र बनी हूँ जो प्रभु के हाथों में सज पाई हूँ। क्या ऐसा समर्पण तुम कर पाओगी? अगर समर्पण नहीं किया तो प्रभु के हाथों का यंत्र भी नहीं बन पाओगी। आज बंसी ने समर्पण का पाठ उन गोपियों को सिखा दिया। पुरंदर दास जी भी भगवान के हाथों के यंत्र बने हैं, लेकिन अभी बंसी की भांति पूर्ण समर्पण नहीं हुआ। अभी पूरे विकारों से रिक्त नहीं हुए। एक विकार है जो अभी भीतर छिपा बैठा है, अब वो भी उजागर होने वाला है। वो विकार है उनका क्रोध, जिससे वो भी परिचित नहीं है। आज रात्रि हुई और पुरंदर दास जी प्रभु की महिमा गाते हुए अपने स्थान पर वापस लौटे। प्यास सता रही है। उसी क्षण अपने दास अपन्ना को आवाज लगाई, अपन्ना, अपन्ना, जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ। अपन्ना वहां उपस्थित नहीं था। उसी समय पुरंदर दास जी जो प्यास से अति व्याकुल थे, फिर से आवाज लगाई, अपन्ना, कहाँ हो? शीघ्र करो, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। वाणी में थोड़ी सी कर्कशता आ गई। अपन्ना तो वहां उपस्थित नहीं था, लेकिन हमारे पांडुरंग की नई लीला आरंभ हुई और अपन्ना के रूप में हाथ में लोटा लेकर वहां उपस्थित हो गए। जैसे ही अपन्ना को देखा, क्रोध से भरकर बोले, इतना विलंब कोई करता है? लाओ शीघ्र मुझे ये लोटा दो। पानी को ग्रहण किया और उसी लोटे से अपन्ना के माथे पर प्रहार कर दिया। अपन्ना बिना कुछ कहे वहां से लौट गया। जैसे ही पुरंदर दास पीछे मुड़े, उनकी आत्मा ने उन्हें कचोटा। ये क्या कर दिया तुमने? अरे जिस वाणी से तुम प्रभु की महिमा गाते हो, आज क्रोध के वशीभूत होकर तुमने उस वाणी से अपशब्द कहे। तुमने अपन्ना के हृदय को दुखाया है। तुमने केवल अपन्ना का अपमान नहीं किया, तुमने पांडुरंग का अपमान किया है। वापस मुड़े, फिर से आवाज लगाई, अपन्ना, अपन्ना, कहाँ हो अपन्ना? पांडुरंग तो जा चुके थे, लेकिन उनका अपन्ना आ गया। स्वामी क्या हुआ? आप इस तरह आवाजें क्यों लगा रहे हैं? पुरंदर दास जी ने कहा, मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। मुझ में क्रोध जागृत हो गया था, इसलिए तुमसे अपशब्द कह दिए। अपन्ना ने बड़ी हैरानी से देखा, अपशब्द? कौन सी बात कर रहे हैं? कहने लगे, स्वामी आपने ऐसा कब कहा? पुरंदर दास जी कहने लगे, मैं जानता हूं तेरा जो हृदय है वो बहुत विशाल है, लेकिन मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा करना। कहते हुए प्रस्थान कर गए। भोर हुई, लेकिन आज भोर के उजाले के साथ ही नगर की वीथियों में एक शोर सुनाई देने लगा। अरे पांडुरंग के मस्तक पर से खून की धारा बह रही है।
चारों ओर यही कोलाहल सुनाई दे रहा है कि पांडुरंग के मंदिर में पांडुरंग की मूरत के मस्तक पर एक घाव है और उससे रक्त बह रहा है। ज्यों ही पुरंदरदास वीथियों में उतरे, उन्होंने इस कोलाहल को सुना तो लंबे लंबे कदम भरते हुए जल्दी से जाकर अपने पांडुरंग के सामने खड़े हो गए और प्रभु के यहाँ माथे पर घाव देखा और उसमें से रक्त बह रहा है। रात्रि में जो घटना हुई, क्यों अपन्ना मेरी बात नहीं सुन रहा था? समझ आ गया कि जो लोटा भरकर जल लाया था वो कोई और नहीं, मेरा पांडुरंग था, मेरा पांडुरंग था। हाथ जुड़ गए, कहने लगे वाह प्रभु वाह, अपने इस भक्त को सन्मार्ग पर लाने के लिए आपने घाव तक सह लिया। जितने भी पुरोहित और पंडित वहां उपस्थित थे, सभी आपस में चर्चा करने लगे कि अपने पांडुरंग के इस घाव का उपचार कैसे किया जाए, कौन सी पूजा की जाए। ज्यों ही पुरंदरदास जी ने ये सुना, कहने लगे रुकिए रुकिए, अरे हमारे जो पांडुरंग हैं उनके घाव का उपचार ऐसे नहीं होगा। ये तो स्वयं सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिन्होंने द्रौपदी के चीर में वृद्धि कर दी, जिन्होंने अजामिल को मृत्यु के पाश से मुक्त कर दिया, जिन्होंने गजेंद्र को ग्रह के चंगुल से मुक्त कर दिया। अरे जो सबका संरक्षण करता है, उसका संरक्षण करने के लिए हम कोई पूजा उपासना करें? नहीं, मैंने सुना है कि भगवान की शक्ति उसकी भक्तों की भक्ति हुआ करती है। आओ मिलकर अपने पांडुरंग के नाम का संकीर्तन करते हैं, आओ मिलकर अपने पांडुरंग के नाम का कीर्तन करते हैं। देखना हमारी भक्ति की शक्ति से हमारे प्रभु का ये घाव ठीक हो जाएगा। सभी ने मिलकर मंदिर के आंगन में अपने पांडुरंग के नाम का संकीर्तन किया और देखते ही देखते जो पांडुरंग के घाव हुआ था, रक्त बह रहा था, वो एकदम से ओझल हो गया। सभी बुलंद स्वर में पांडुरंग का जय जयकार करने लगे। बोलिए पांडुरंग भगवान की, पांडुरंग भगवान की, कृष्ण बलदेव की। सारा आकाश पांडुरंग की ध्वनि से गूंज उठा। पुरंदरदास अपने गुरु के पास वापस लौटे। आज जो वीथी के भीतर घटना घटी, उन्हें सब ज्ञात हो गया था। कहने लगे पुरंदर, तुम्हारा निर्माण पूर्ण हुआ है, तुम एक सच्चे भक्त बन गए हो। विकारों से रहित होकर तुमने अपने आप को खाली कर लिया है और प्रभु के हाथों का यंत्र बन गए हो। आज तुम जैसे शिष्य को पाकर मैं भी स्वयं को धन्य धन्य अनुभव कर रहा हूं। और उस समय गुरु व्यास तीर्थ जी अपने शिष्य की महिमा गाते हैं। आपने सुना होगा कि हमेशा शिष्य गुरु की महिमा गाता है, क्योंकि गुरु के उपकार अनेक हैं। लेकिन आज गुरु सामने बैठे हैं और शिष्य है। गुरु ने कहा, तुम जैसा शिष्य पाकर मेरा जीवन गदगद हो उठा है। मैं कृतार्थ हुआ हूं कि मुझे पुरंदरदास जैसा शिष्य प्राप्त हुआ। और उस समय व्यास तीर्थ जी अपने शिष्य की महिमा गा रहे हैं और बड़े सुंदर शब्दों में पिरोकर उन्होंने अपने शिष्य की जो महिमा गाई है, आइए उसे श्रवण करते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण का परम उपासक भक्त पुरंदर दास भक्त पुरंदर दास कहाए, भक्त पुरंदर दास कहाए, भक्त पुरंदर दास कहाए, भक्त पुरंदर दास कहाए। वासुदेव
पुरंदरदास, जिनकी महिमा स्वयं उनके गुरुदेव व्यास तीर्थ ने गाई है, गुरु भक्ति का एक ऐसा अनुपम उदाहरण है हमारे समक्ष। न केवल कृष्ण के अनुपम भक्तों की गिनती में आए, अपितु गुरु को भी उन पर गर्व हुआ। उन्होंने अपने आप को इस प्रकार गढ़ा। पुरंदरदास जी जो कृष्ण भक्तों की श्रेणी में आए, जो गुरु के अनुपम शिष्यों की श्रेणी में आए, क्या आप जानते हैं उन्हें फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक भी कहा जाता है। एक ऐसा इंस्पायरिंग हमारे समक्ष एग्जाम्पल है पुरंदरदास जी, जिन्होंने संगीत की रचना की है, जो संगीत के, कर्नाटक संगीत के पितामह कहलाते हैं। कितने कष्टों, कितनी आपदाओं, कितनी विपदाओं, इन सब गाथाओं को आपने श्रवण किया आज के प्रसंग में। फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक कोई और नहीं, स्वयं पुरंदरदास जी हैं। क्या आप जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन है? क्या उनका नाम पता है? कोई और नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। वो शिवाजी जिन्होंने अपने अटूट साहस से कोंकण और गोवा को सुरक्षित किया। 1674 की बात है। मराठा शासन ने नेवी फोर्स की स्थापना की और फिर इसका विस्तार शिवाजी महाराज ने किया कोंकण और गोवा को सुरक्षित करने के लिए, ताकि पुर्तगाली, ब्रिटिश और यहाँ तक कि समुद्री लुटेरे कहीं इस पर अपना आधिपत्य न जमा दें। इसके लिए उन्होंने कितने लड़ाकू जहाज बनवाए, कितनी लड़ाइयाँ की, कितना परिश्रम किया, कितना साहस दिखाया। इसलिए आज हम उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं। आज जो मॉडर्न नेवी हमें दिखाई देती है वो उसी का हिस्सा है। आज का समाज उनके किए गए कार्यों को याद करे, इसलिए अरब सागर में उनकी एक विशालकाय मूर्त का निर्माण चल रहा है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे? MS स्वामीनाथन। ये वो इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स हैं हमारी ही सोसाइटी के, हमारे ही समाज के, जो हमारे समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि यूं ही किसी का फादर बन जाना साधारण नहीं। कितना कठोर परिश्रम किया, कितना साहस जुटाया, कितनी बार असफलताओं ने इन्हें घेरा, लेकिन ये फिर भी निरंतर आगे बढ़ते रहे और सफलताओं ने इनके कदमों को चूमा। आज ये हमारे लिए आदर्श है सजनों, लेकिन आदर्श के समक्ष केवल शीश झुकाने से कुछ नहीं होगा। इन आदर्शों के जीवन में जो घटित हुआ और जैसा जीवन इन्होंने जिया है, जो सूत्र इन्होंने हमारे समक्ष रखे, उन सूत्रों को भी जीवन में धारण करना होगा, तब इन्हें अपना आदर्श मानने का लाभ है। इन सब ने अपनाई द एंट फिलॉसफी। एक चींटी कैसे हमें शिक्षा दे सकती है, आओ समझते हैं। चींटी का सबसे बड़ा गुण है एंट्स नेवर क्विट। चींटी कभी भी क्विट नहीं करती, भागती नहीं है, हार नहीं मानती। घर में आपने चींटी अनेकों बार देखी होगी। छोटा सा कुछ भी दाना सा उठाकर चल रही होती है। आप कितनी बार उसका मार्ग रोकने की कोशिश करोगे, वो वापस वही आती है। चींटी को रोकने का एक ही उपाय है, आप उससे मार दो, वरना चींटी को कोई रोक नहीं सकता। एक नन्ही सी चींटी हमारे समक्ष कितना बड़ा उदाहरण रख रही है कि भले ही कितना भी मार्ग में अवरोधक आए, लेकिन कभी रुकिएगा मत, कभी इन असफलताओं से डरिएगा मत। चलिए, एक मार्ग बंद होता है तो दूसरा मार्ग खुल जाता है, उस मार्ग को ढूंढिए। चींटी हमें समझाती है कि कितने भी अवरोधक आए, कितनी भी असफलताएं आए, लेकिन चींटी कभी रुकती नहीं। इसलिए हे मानव, तुझे भी कभी रुकना नहीं है। इन संघर्षों से कभी हार नहीं माननी। ये संघर्ष तेरे जीवन में उत्कर्ष के लिए आए हैं। नन्ही सी चींटी जो हमें सिखाती है वो दूसरा सूत्र क्या है? वो चींटी पूरी गर्मी सर्दियों के बारे में सोचती है,
क्योंकि सर्दी के लिए उसे जितना सामान चाहिए वो जुटाकर पहले ही रख लेती है। दूरदर्शिता का परिचय देती है हमें नन्ही चींटी, दूरदर्शिता का। लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हुआ आज का इंसान, आलस के वशीभूत हुआ आज का इंसान सदैव अपने काम को कल पर टालता रहता है। महापुरुषों ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कि जो कल करना है वो आज कर ले। लेकिन इंसान ने अपने आलस के वशीभूत होकर इसे भी चेंज कर दिया। उसने कहा, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी भी क्या जल्दी है यारों, अभी जीना है बरसों। अभी करके क्या करेंगे, अभी तो बहुत लंबा जीवन है, आराम से कर लेंगे। सज्जनों, हमें रावण का एग्जाम्पल याद रखना चाहिए। जब राम के द्वारा धराशायी हुआ, उस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, जाओ रावण से उपदेश लेकर आओ। लक्ष्मण जी बड़ी हैरानी से देखते हैं कि क्या मैं इस असुर रावण से उपदेश लेने जाऊं? श्री राम ने कहा, हाँ लेकर आओ, उसके जिंदगी की जो सीख है उसे धारण करके आओ। लक्ष्मण जी जाते हैं और उस समय रावण क्या सीख देता है लक्ष्मण जी को कि कभी भी अपने अच्छे काम को कल पर मत टालना, क्योंकि कभी भी कल नहीं आता, काल अवश्य आ जाता है। मेरे पास इतनी शक्तियां थी, इतना बल था, मैं चाहता तो अपनी शक्तियों का उपयोग कर कितना कुछ कर सकता था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी भूल यह थी कि मैं अपने काम को टालता रहा। मेरा कल नहीं आया, लेकिन देखो तुम्हारे समक्ष धराशायी पड़ा हूं, मेरा काल अवश्य आ गया है। मेरे जीवन की सीख यही है। रावण के उदाहरण से सीखो, अच्छे कामों को कभी कल पर मत डालो। ये नन्ही चींटी भी हमें सिखा रही है। तीसरा सूत्र जो चींटी देती है, वो पूरी सर्दी गर्मी का चिंतन करती है, ऑप्टिमिस्टिक होती है। उसे लगता है कि जल्दी ही सर्दी जाएगी, गर्मी आएगी और मैं बाहर आऊंगी। एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है एक नन्ही सी चींटी का। जरा अपने जीवन में झांक कर देखिए, जीवन के अंदर केवल नेगेटिविटी है, नकारात्मकता से जीवन जकड़ा हुआ है। इस दृष्टिकोण के कारण अगर समाज में कहीं कुछ अच्छा होता भी है तो हम उसे भी नेगेटिव लेते हैं। होता है ऐसा? लेकिन नन्ही चींटी हमें समझाती है, अगर वो सर्दी में अंदर बंद भी है तो वो गर्मी का चिंतन करती है। वो सोचती है जल्दी ही गर्मी आएगी, मैं बाहर जाऊंगी। वो इतनी पॉजिटिव होती है। नन्ही चींटी समझा रही है कि जब भी परीक्षाओं से घिरे हुए हो, ये मत सोचना कि ये जीवन खत्म हो गया। आशा करो आगे कुछ अच्छा मिलने वाला है। सकारात्मक रहो, सकारात्मक रहोगे तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा उपलब्ध कर पाओगे। जीवन में जो आने वाला है उसका लाभ प्राप्त कर पाओगे। पृथ्वीराज चौहान जी का जो जीवन है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। आप जानते हैं मोहम्मद गोरी ने यहाँ हमारे भारत पर आक्रमण किया था। उससे युद्ध किया पृथ्वीराज चौहान ने और उसे कितनी बार पराजित किया, लेकिन एक बार वो बंदी बना लिए गए धोखे से। पृथ्वीराज चौहान और उनके कवि, राजकवि, उनके मित्र चंद बरदाई, दोनों को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान पर बहुत अत्याचार हुए, यहाँ तक कि उनकी दोनों आंखों में गरम सलाखें डालकर उन्हें अंधा तक कर दिया गया। क्या वो नेगेटिव हो गए? उनमें अब भी एक सकारात्मकता छिपी थी कि मैं इस गौरी को पराजित कर सकता हूं, लेकिन वो अवसर की ताक में थे। अब मोहम्मद ने सोचा कि इन्हें धराशायी करना चाहिए, इन्हें मृत्यु देनी चाहिए। उस समय राजकवि ने मोहम्मद गौरी से कहा, आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं आप? अद्भुत कौशल है इनके पास। इन्हें ना भी दिखाई दे, ये कानों से सुनकर बाण चला देते हैं। मोहम्मद गौरी ने सुना, कहने लगा, अच्छा ऐसी बात है तो अवश्य ही हम भी इस शौर्य को देखना चाहेंगे। अवसर मिल गया।
जब अवसर मिला तो राज कवि ने क्या कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। अपनी उस कविता में एक इशारा दिया और जैसे ही इस कविता को सुना उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने एक बाण छोड़ा जो जाकर मोहम्मद गौरी के सीने में लगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद अवश्य ही पृथ्वीराज चौहान की जीवन लीला भी समाप्त हुई, लेकिन अपनी जीवन लीला को समाप्त करने से पहले उस दुष्ट आतताई का अंत कर गए, उस अवसर को पा लिया। ये कैसे हुआ? आंखें नहीं थी उनके पास, गुलाम बन चुके थे, चारों ओर से वो दुष्टों से घिरे हुए थे। उनका जीवन तो नकारात्मकता से घिरा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने आप को नकारात्मक नहीं होने दिया। उन्होंने केवल एक अवसर की खोज की और देखो उनका जीवन कैसा हुआ। हमारे लिए एक उदाहरण रख गया। उस अत्याचारी दुराचारी से हमारी भारत भूमि को मुक्त कर गए पृथ्वीराज चौहान। नन्ही चींटी समझाती है कि सर्दी में जब वो छिप कर बैठती है तो वो गर्मी का इंतजार करती है, वो आशावान रहती है, वो सकारात्मक रहती है कि ये दिन छट जाएंगे और वो दिन भी आएंगे जब मैं वापस स्वच्छंद विचरण कर सकती हूँ। आगे वो चींटी क्या समझाती है, उसे समझने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगी। जरा अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, जैसे हम प्रभु के पावन जय घोष में ऊपर उठाते हैं। दोनों हाथों को उठा लिया। थोड़ा सा और कोशिश कीजिए, थोड़ी सी। मुझे लगता है अब आपके हाथ एकदम सीधे हो गए। अब नीचे कर लीजिए। आप कहेंगे ये क्या था? ये थी ह्यूमन साइकोलॉजी। जब आपसे कहा गया अपने हाथ ऊपर कीजिए, आपने थोड़े थोड़े अपने हाथों को ऊपर उठाया, लेकिन जब आपसे कहा गया थोड़ा और कोशिश कीजिए, आपने पूरे खींच के हाथों को ऊपर कर लिया। यानी आप जितना कर सकते थे पहले, आपने उतना नहीं किया। नन्ही चींटी समझाना चाहती है, देखा है आपने उसे? उसके पास छोटी सी दाना होता है जिसे वो लेकर जा रही होती है, ढो रही होती है, सर्दी के लिए भोजन जुटा रही होती है, लेकिन कैसे जुटाती है? जितना उसके अंदर क्षमता है वो सारा प्रयास करती है। चींटी समझाना चाहती है, डू योर बेस्ट। हमेशा अपना बेस्ट दो, हमेशा अपनी ओर से अच्छा प्रयास करो, तो आप देखेंगे कि सफलता को भी आपके कदमों में आना ही पड़ेगा। मैक्सिको की एक बहुत मशहूर पेंटर हुई हैं, फ्रिडा कालो नाम है उनका। संक्रमण के रोग के कारण उनका एक पैर खराब हो गया, जिससे काटना पड़ा। डॉक्टर ने अफसोस जताते हुए कहा कि अब आपके पास एक पैर नहीं है, आपको चलने में दिक्कत होगी। फ्रीडा ने कहा, मुझे चलने के लिए पैरों की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास पंख हैं और मैं उड़ना जानती हूँ। ये वो पेंटर थी जिसने हमेशा अपनी पेंटिंग बनाई, और वो हमेशा कहती हैं कि दूसरों का विश्लेषण करने से पहले अपना विश्लेषण अवश्य करो। अपने आप को एक सब्जेक्ट बना लो और अपने पर रिसर्च करो, और जब अपनी जिंदगी के कैनवस पर आप अपने अस्तित्व को उकेरेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो आपने अपने बारे में सोचा है, आप उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। आपका सामर्थ्य भी अधिक है, आपकी शक्ति भी अधिक है, आपका हौसला भी अधिक है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। फ्रीडा कालो कहती है, इसलिए हौसलों के ब्रश उठाइए और अपना वर्जन 2.0 लिखने के लिए, बनाने के लिए सज्ज हो जाइए। देखना आप अवश्य सफल होंगे, आपको कोई असफल नहीं कर पाएगा, आपके जीवन को कोई धराशायी नहीं कर पाएगा। आप संघर्षों से निकलकर जीवन को पार कर जाएंगे और अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जिसे पाने के लिए चले हैं, उसे अवश्य पालेंगे। ये आदर्श हमारे समक्ष कितना बड़ा उदाहरण रख रहे हैं, जो अपने जीवन में इतने संकटों विपदाओं से घिरे रहे, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही इन्होंने दम लिया। आज के समाज के लिए, आज के मानव के लिए जो हताशा, निराशा और अवसाद से गिरा है, उसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स हैं ये लोग। श्री महाराज जी के पास एक बार एक सज्जन आए। श्री महाराज जी से कहते हैं, क्या संघर्षों का आना अनिवार्य है? श्री महाराज जी ने उस समय
मुट्ठी को बंद किया और बड़े बुलंद स्वर में कहा, संघर्ष होंगे तो उत्कर्ष होगा। इन संघर्षों का डटकर सामना करो। मैं तुम्हें कायर नहीं, एक महान योद्धा बना हुआ देखना चाहता हूं। जानते हो, जब मूर्तिकार पत्थर पर प्रहार करता है तो उसमें से एक सुंदर मूर्त निकल रही होती है। तुम्हारा भी निर्माण हो रहा है। अगर जीवन में संघर्ष आ रहे हैं तो समझ लो मूर्तिकार तुम्हारा निर्माण कर रहा है। इन संघर्षों से डरो मत, इसका सामना करो, डटकर सामना करो। श्री महाराज जी जब मुट्ठी बंद कर बुलंद स्वर में ये कह रहे थे, उस समय हमें वो गीत याद आया जो गीत हमने बचपन में बहुत सुना है। बचपन में एक गीत बहुत गुनगुनाया करते थे जिसे आज लोग नर्सरी की राइम भी कहते हैं। आइए एक बार पुनः उस गीत को दोहराने का समय है, उस गीत को गुनगुनाने का समय है। हमारे साथ गाएंगे? आइए मिलकर उस गीत को गाते हैं और अपने भीतर वो जोश, वो जुनून, वो साहस भरते हैं। वो गीत क्या है? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है। आंखों में झूमे उम्मीदों की दीवाली, आंखों में झूमे उम्मीदों की दीवाली। आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। याद आया? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। इस मुट्ठी में आने वाली दुनिया का सपना संजोया है हमने। एक सुंदर समाज की रचना हो और वो रचना हमारे द्वारा हो। ये मुट्ठी, ये दम, ये हम में है। इसलिए कृष्ण अनुरागियों जागिए, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से परिचित हो जाइए। आप भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं। संघर्षों से पराजित होना आपके लिए नहीं। इन संघर्षों को पार कर अपने कृष्ण के दिखाए हुए सन्मार्ग पर बढ़कर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कथा हमारे मध्य आई है। हताश और निराश ना होइए। जिस प्रकार अर्जुन के जीवन से जगत गुरु ने हताशा, निराशा को दूर कर दिया, उसी प्रकार गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने अपने सभी शिष्यों व साधकों के अंतर्घट से भी उस अवसाद, उस हताशा, उस नेगेटिविटी को दूर कर दिया है। आप मंच पर देख रहे हैं कितने साधक समाज यहाँ विराजमान हैं। ये समाज की युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी जो स्वयं के जीवन को बदल चुकी है, जिसने हर हताशा, हर निराशा को पीछे छोड़ दिया है। अंतर्घट में गुरुदेव की कृपा से उस पॉजिटिविटी को पा लिया है, उस सकारात्मकता से जुड़ गए हैं। यही सकारात्मकता आज समाज को देने के लिए ये समाज में उतरे हैं। आप भी इस सकारात्मकता से जुड़ सकते हैं। आप भी बांके बिहारी के उस परम स्रोत से जुड़कर बांके बिहारी के भक्त बन सकते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान समस्त कृष्ण अनुरागियों का आवाहन करता है, आपको निमंत्रण देता है। आइए, गुरुदेव की कृपा से तत्क्षण आपको अंतर्घट में पांडुरंग का दर्शन प्राप्त होगा। श्रीनिवास नायक ने जो यात्रा की पुरंदर दास बनने की, आप भी ऐसी यात्रा अपने अंतर्घट में कर पाएंगे। नारायण की भक्ति से जुड़कर नारायण का दर्शन करते हुए अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे। अपने जीवन को एक ऐसा जीवन बना पाएंगे कि आने वाला इतिहास आपको भी कृष्ण के भक्तों में काउंट करेगा, आपको भी कृष्ण के भक्तों में गिनेगा।
अंतिम क्षणों में इतना ही कहना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को जल्दी से शिरोधार्य कीजिए। भगवद गीता में 4 अध्याय के 34वें श्लोक में वो कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जाओ, किसी पूर्ण सद्गुरु के चरणों में जाओ, अध्यासीन होकर उनके समक्ष बैठकर उनसे प्रार्थना करो कि वो भी तुम्हारे भीतर मेरे उस स्वरूप को प्रकट कर दें। आओ कृष्ण अनुरागियों, अपने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करें और अपने प्रभु से कहें, प्रभु हाँ, हमने आपकी आज्ञा को शिरोधार्य किया है, हमने आपको जान लिया है, हमने आपको पहचान लिया है, हम आपके भक्त बन गए प्रभु, हम आपके भक्त बन गए। हमारा जीवन भक्त पुरंदर दास जी की तरह सुंदर बन पाए, महान बन पाए, इसी आशा के साथ वाणी को विराम दूंगी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की साचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर विचारों को अभी हम कथा व्यास जी के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। और भक्तजनों, अब समय हो चुका है प्रभु की पावन पुनीत आरती का। आप सभी इस कथा के समस्त यजमानों से, मुख्य यजमान एवं आज के दैनिक यजमान, आप सभी से आग्रह है कि आपने अपने अपने घरों में जो प्रभु का पावन पुनीत सुंदर सा दरबार सजाया है, आप उसी के समक्ष खड़े हो जाएं। प्रभु की आरती की थाल को अपने हाथों में थाम लें और यहाँ से प्रभु की पावन पुनीत आरती का गायन होगा। आप उसी के साथ आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री ईश्वर गोयल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू गोयल जी पश्चिम बिहार दिल्ली से, श्री पूरन मल सोनी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी जी नवदीप ज्वेलर्स रेवाड़ी हरियाणा से, श्री राकेश गोयल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनाली गोयल जी सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली से, श्री मोहन सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा सिंह जी विकासपुरी दिल्ली से, श्री सतीश टोंगर जी और उनकी धर्मपत्नी मुकेश टोंगर जी भिवाड़ी राजस्थान से, श्रीमती प्रवीण जी गणेश नगर दिल्ली से, श्री महेंद्र पाल गौतम जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज गौतम जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री आनंद कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजना जी हिसार हरियाणा से, श्री दिनेश गंगवार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमनजोत कौर जी गुरुग्राम हरियाणा से, मारवाहा परिवार मायापुरी दिल्ली से, श्री दिनेश वशिष्ठ जी और उनकी धर्मपत्नी रजनीगंधा वशिष्ठ जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री अक्षत चौहान जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा चौहान जी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय श्री चंद्रपाल शहरावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता शहरावत जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री मामचंद मधोलिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बलवंत कौर जी गुरुग्राम हरियाणा से। और आज के जो दैनिक यजमान हैं वे हैं श्री आर.एस. त्रेहान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण त्रेहान जी विकासपुरी दिल्ली से, श्री मुकेश कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम कुमारी जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री इंद्रपाल सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमनप्रीत कौर जी विकासपुरी दिल्ली से, श्री किशोरी लाल महामना जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला महामना जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री जगमोहन सिंह भल्ला जी और उनकी धर्मपत्नी रानी भल्ला जी पश्चिम बिहार दिल्ली से, श्री राजेंद्र यादव जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला यादव जी गुरुग्राम हरियाणा से, स्वर्गीय सुनील नौडियाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रप्रभा नौडियाल जी विकासपुरी दिल्ली से, श्री हिम्मत भारद्वाज जी
एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता भारद्वाज जी गुरुग्राम हरियाणा से। और आइए आप सभी से आग्रह कि आप प्रभु की पावन आरती में सम्मिलित हों और मंच पर उपस्थित गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के समस्त शिष्य एवं शिष्याओं से आग्रह करते हैं कि वह प्रभु की पावन पुनीत आरती का गायन करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सांचे दरबार की जय। हरि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलहु दयामय, किस विधि मिलहु दयामय, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक प्रभु मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ है, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो
कोई नर गावे, बड़े प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि, आरार्तिक्यांते जलं समर्पयामि। सर्वे यजमानाः हस्ते अक्षत पुष्पाणि आदाय मंत्रपुष्पांजलिं कुर्युः। अथ मंत्रपुष्पांजलिं। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहना कं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे, साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे, वासुदेवाय धीमहि, तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे, आशुतोषाय धीमहि, तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात्। शेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाभै, पुण्यागजाधिकर वीररसाल पुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरीभि, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए पंडरीनाथ भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। ओम शांति 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 ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प प प प प गम पदे गम सानि सानि प प म म ग ग रे रे सा सा प नि सा प नि सा प नि सा प नि सा ग सा प नि सा प नि सा प नि सा ग। हरि नाम सुखदाई, 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 हरि नाम सुखदाई। भजन करो भाई, भजन करो भाई। ये मेला दो दिन का, ये मेला दो दिन का, ये मेला दो दिन का, ये मेला दो दिन का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तन है कागज की पुड़िया, हवा लगे उड़ जाए, हवा लगे उड़ जाए। ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, बूंद पड़े धुल जाए, धुल जाए। ये मेला दो दिन का, ये मेला दो दिन का, ये मेला दो दिन का, ये मेला दो दिन का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प प प प प प ग म प नि ग म सा नि सा नि प प म म ग ग रे रे सा सा प नि सा प नि सा प नि सा प नि सा ग सा प नि सा प नि सा प नि सा ग रे। ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाए, आग लगे जल जाए। ओ ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया, आँख खुले कछु नाही, कछु नाही। ये मेला दो दिन का, ये मेला दो दिन का, ये मेला दो दिन का, ये मेला दो दिन का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे